नमस्ते, गुड इवनिंग। आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। वेलकम यू ऑल। 23 लाख स्टूडेंट्स ने नीट यूजी एग्जाम दी, उसमें से अप्रोक्सीमेटली 60% क्वालिफाइड होंगे। और गुजरात की बात करें तो गुजरात में 80,000 स्टूडेंट्स ने नीट एग्जाम दी और अप्रोक्सीमेटली उसमें से 60% स्टूडेंट्स नीट क्वालिफाइड मार्क्स लेंगे। ऑफ कोर्स इस साल जो नीट का जो पेपर है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा, मॉडरेट टू डिफिकल्ट की तरफ रहा, और जिसकी एनालिसिस और अबाउट 12th का रिजल्ट, अबाउट नीट कट ऑफ क्या रहेगा, उस सभी चीजों के लिए आप आई थिंक मेरे साथ जुड़े होंगे और आपने मेरा आर्टिकल्स डिफरेंट डिफरेंट न्यूज चैनल्स और न्यूज पेपर्स के अंदर जो है वो देखा होगा। एंड स्टे कनेक्टेड बाय द फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो हमारा अकाउंट है, वहां पे आपको ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमेशा के लिए मिलती रहेगी। या तो फिर जिस ग्रुप से आप मेरे साथ जुड़े हैं उस ग्रुप में भी ये सारी अपडेट्स जैसे जैसे फर्दर 6 महीने तक आपकी एडमिशन प्रोसेस चलने वाली है वहां पे आपको जो है डेफिनेटली मिलती रहेगी। इस वर्कशॉप का मेन पर्पस है, मैं आपको व्हाट आफ्टर नीट यानी कि नीट के बाद एमबीबीएस, डेंटल, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, फिजियोथेरापी, डेंटल नर्सिंग, एग्रीकल्चर, वेटरनरी साइंस, बीएससी जैसे कोर्सेज के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दूं। मैं आपको ये इंफॉर्मेशन दूं कि आप जो है वो नीट के साथ कौन से कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं विद गुड सेट, या तो फिर नीट और गुड सेट में अच्छे मार्क्स नहीं है या फिर आपने एग्जाम नहीं दी है तो कौन कौन से ऐसे कोर्सेज है, उसकी अपॉर्चुनिटी, उसकी फ्यूचर वैल्यू, कैसे उसको सिलेक्ट करना है, जैसी सारी इंफॉर्मेशन। ये सभी कोर्सेज गुजरात में कहाँ पे अवेलेबल है, उसकी कॉलेज, उसके फीस का स्ट्रक्चर, एडमिशन की प्रोसेस, स्टेप्स, डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन, कट ऑफ कितना रहेगा, जैसी सारी इंफॉर्मेशन। अगर आपको वो कॉलेज या वो कोर्स यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो अदर स्टेट में कैसे जा सकते हैं, अदर स्टेट की कॉलेजेस, उसका कट ऑफ, एडमिशन प्रोसेस, एंड ऑफ कोर्स एमबीबीएस एब्रोड या फिर अदर कोर्सेज के लिए क्या आप अभी या फिर बाद में मास्टर के लिए क्या अब्रोड जा सकते हैं, और जा सकते हैं तो कौन से पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए, ये सारी इंफॉर्मेशन 2 घंटे में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज में, और उसकी शुरुआत करते हैं गुजरात से। फिर उसके बाद अदर स्टेट की बात करेंगे और फिर उसके बाद अब्रोड की बात करेंगे। ये 2 घंटे का जो वर्कशॉप है ना भाई, उसमें जो भी मैं बताऊंगा उसके बाद आप किसी को सही ढंग में ट्रांसपेरेंट सही गाइडेंस दे पाएंगे, मार्गदर्शन दे पाएंगे। यानी कि हो सकता है कि आप पेरेंट्स हो सकता है कि आप स्टूडेंट हो, और अगले साल, इस साल कोई ना कोई आपके आसपास या फिर कोई ना कोई आपका क्लासमेट जो मायूस बैठा होगा, अगर उनको कोई गाइडेंस की जरूरत होगी तो इस वर्कशॉप के बाद डेफिनेटली गुजरात के बारे में, अदर स्टेट के बारे में, एब्रोड के बारे में आप सही इंफॉर्मेशन उनको जो है वो डिलीवर कर पाएंगे, उनको बता पाएंगे। सबसे पहले भारत देश में जितनी भी कॉलेज होती है या तो वो गवर्नमेंट होगी या ग्रांट इन होगी, सेल्फ फाइनेंस होगी और प्राइवेट कॉलेज, यानी कि ये 4 टाइप की कॉलेजेस हमें भारत देश में पाई जाती है। सीट, एमबीबीएस, डेंटल, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक की जो कोर्सेज होती है उसकी सीटें जो होती है इन कॉलेज में वो कौन से टाइप की होती है, तो गवर्नमेंट, मैनेजमेंट, एनएनआरआई, ये 3 मेनली टाइप होते हैं। इन सभी सीटों के अंदर एडमिशन के लिए 5 लाइनें लगती है। ओपन कैटेगरी, एससीबीसी, ओबीसी, यानी कि एससी कैटेगरी 15%, एसटी कैटेगरी 8% और ईडब्ल्यूएस 10%। यानी कि एक एग्जांपल लेते हैं कि एक कॉलेज है जहां पे 100 सीट है एमबीबीएस के लिए फॉर एग्जांपल, तो वहां पे ये 5 लाइनें खड़ी होगी। ओपन कैटेगरी के 40% यानी कि 40 सीट मिल जाएगी उनको, एससीबीसी को 27% और एससी कैटेगरी 15%, एसटी को 8। यानी कि सबसे पहला जो वो लाइन में 5 लाइन में खड़ा होगा अपनी कैटेगरी के मुताबिक, उसमें सबसे ज्यादा नीट के मार्क्स होंगे या फिर 12th के परसेंट होंगे, और जो लास्ट में होगा उसके कम परसेंट होंगे। यानी कि मेरिट बेस पूरी सिस्टम होती है, और उसी तरीके से एडमिशन होता है। अगर आपको एमबीबीएस में एडमिशन लेना है गुजरात के अंदर या तो फिर भारत देश के अंदर, तो आपको लास्ट ईयर से रूल्स चेंज हुए हैं, 12th में सिर्फ और सिर्फ पास होना जरूरी है। यानी कि ग्रेसिंग मार्क्स है तो भी आप जो है वो एमबीबीएस में एडमिशन ले सकते हैं, ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। डेंटल, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक में अगर आपको एडमिशन लेना है पूरे भारत देश में, तो आपके पास 50% होने चाहिए, पीसीबी, थियरी, प्रैक्टिकल प्लस इंग्लिश में मिला के। और नीट में ऑफ कोर्स एलिजिबल मार्क्स जो इस साल ओपन कैटेगरी के 150 के आसपास रहेगा, और ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी के लिए 130 के आसपास रहेगा। मेडिकल में फिर से मैं बता दूं 12th में पास होना जरूरी है। डेंटल, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक में 50% पीसीबी, थियरी, प्रैक्टिकल प्लस इंग्लिश में होने चाहिए, और नीट में जो है वो एलिजिबल मार्क्स होने चाहिए। नेक्स्ट रूल है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आपको एमबीबीएस, डेंटल, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक में आपके होम स्टेट में लेना है, यानी आप गुजरात से है तो गुजरात से अगर आपको एडमिशन लेना है,
तो आप गुजरात के डोमिसाइल होना है। डोमिसाइल यानी कि आपका जन्म गुजरात में होना चाहिए। तो फिर आपको, अगर आपका जन्म गुजरात में हुआ है तो फिर आपको टेंशन ही नहीं, आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी नहीं बनवाना है। लेकिन आपका जन्म कहीं और राज्य में हुआ है, लेकिन स्कूलिंग आपका जो है वो यहाँ पे मिनिमम 8 साल से आप यहाँ पे हो, यहाँ पे आपकी कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और 10th 11th 12th तीनों जो है वो आपने यहाँ से स्कूल की हुई होनी चाहिए। तो फिर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेना है। 17 साल कंप्लीट होने चाहिए। 11th 12th बी ग्रुप के साथ कंप्लीट होना चाहिए, और जो 11th 12th है उसकी स्कूल यानी आपकी स्कूलिंग जो है वो गुजरात से होनी चाहिए। नीट क्वालिफाइड मार्क्स होने चाहिए, 12th पास होने चाहिए। अगर आप अदर स्टेट या एब्रोड के बारे में सोच रहे हैं कि एमबीबीएस डेंटल होम्योपैथिक आयुर्वेदिक में रहे, तो ऑफकोर्स आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, 17 साल, नीट क्वालिफाइड मार्क्स और 12th पास होने चाहिए। ये टेबल देख रहे हैं आप, और इस टेबल में आपको दिख रहा है कि भी एमबीबीएस की गुजरात में अप्रोक्सीमेटली कितनी सीटें हैं, उसमें से कितनी सीटें ऑल इंडिया कोटा, कितनी सीटें एनआरआई में चली जाती है, ओपन कैटेगरी को उसमें से कितनी सीटें मिलती है, एससी बीसी को कितनी मिलती है, एससी कैटेगरी और एसटी ईडब्ल्यूएस को कितनी मिलती है एमबीबीएस की सीटें। वैसे ही आप इसमें देख सकते हैं कि डेंटल, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और उन सभी का टोटल, और आपकी कैटेगरी के मुताबिक आपको कौन सी, यानी यहां से ये पता चलता है जब मेरिट लिस्ट बाहर निकलेगा तो आपको पता चलेगा कि भाई आपके मेरिट नंबर के मुताबिक, आपके कैटेगरी मेरिट नंबर के मुताबिक आपको कोई गुजरात में सीट मिल पाएगी इसमें से या नहीं। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले बात करते हैं गुजरात में एमबीबीएस की। तो एमबीबीएस की गुजरात की लिस्ट ऑफ द कॉलेज आप देख रहे हैं, जहाँ पे 6 गवर्नमेंट कॉलेज है जो 25,000 में आप पढ़ाई कर सकते हैं। और टोटल कॉलेज की बात करें तो 40 मेडिकल कॉलेज है गुजरात में। और टोटल सीटें बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 7,000 सीटें हैं। और बाकी सारी कॉलेज जो है 6 के अलावा वो सेल्फ फाइनेंस है। और यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गवर्नमेंट सीट कितनी है, मैनेजमेंट सीट कितनी है, एनआरआई सीट कितनी है उस कॉलेज में, टोटल सीटें कितनी हैं, गवर्नमेंट कोटा की फीस कितनी है, मैनेजमेंट कोटा की फीस कितनी है, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे देख सकते हैं आप एनआरआई कोटा की फीस कितनी है। तो ये टेबल से आपको ये पता चलता है कि कितनी कॉलेजेस है, उसमें कितनी सीटें हैं, और उसमें से आपको ये जानने को मिल सकता है कि उसकी फीस कितनी है। आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, और स्क्रीन पे ऊपर देखें तो एक टेबल बनाया हुआ है जहाँ पे कॉलेजेस के टाइप है। यानी कि एमबीबीएस की गवर्नमेंट कॉलेज जो 25,000 में पढ़ाई की जाती है, जीएमईआरएस सेल्फ फाइनेंस 7 से 8 लाख। तो यहाँ पे फीस वाइज मैंने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है ताकि इजी वे में आप आइडेंटिफाई कर पाए कि आपको कौन सी टाइप की कॉलेजेस में जो है वो मिल सकता है एडमिशन, और उसकी फीस अप्रोक्सीमेटली क्या रहेगी। और यहां से ये जो लिस्ट है यहां से आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी कैटेगरी ओपन है, या एससी बीसी है, या एससी है, एसटी और ईडब्ल्यूएस, और यहाँ पे 2023 का कट ऑफ, 24 का और 25 का लिखा हुआ है, अप्रोक्सीमेटली कितना रहेगा। ऑफ कोर्स कट ऑफ जो है वो गवर्नमेंट में 15 से 20 मार्क्स, और मैनेजमेंट कोटा की जो सीट है उसमें 25 से 30 मार्क्स डाउन जाने की पॉसिबिलिटी और संभावना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके जो मार्क्स है, आपकी कैटेगरी फॉर एग्जांपल ओपन है, और आपको 9 से 10 लाख वाली फॉर एग्जांपल सीटें मिलने का चांसेस है, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 9 से 10 लाख वाली जो गवर्नमेंट कोटा की सीटें हैं उसमें कौन कौन सी कॉलेजेस आ रही है, और आप उसको विजिट भी कर सकते हैं, आप उनको देख भी सकते हैं, और उसमें से भी 4-5 कॉलेज है तो उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे इस कॉलेज में पढ़ना है। उसकी हॉस्टल भी देख सकते हैं अभी जाके। सो आज के वर्कशॉप के बाद आप क्या कर पाएंगे कि अप्रोक्सीमेटली जो आपके नीट मार्क्स आने वाले हैं उसके बेस पे कौन से कोर्स में एडमिशन मिल रहा है आपको, कौन सी कॉलेज मिल सकती है, सीट मैट्रिक्स, यानी कि लास्ट 3-4 साल की सीट मैट्रिक्स आपको देखनी चाहिए। और उसके बेस के आपको पता चलेगा कि आपके कैटेगरी के मुताबिक आपको कौन सी कॉलेज में मिलने के चांसेस है, कौन से टाइप की सीट पे मिल रहा है, और उसकी फीस जो है वो क्या रहेगी। तो उससे क्या होगा कि भी आप अभी से उस कॉलेज को विजिट कर पाएंगे, उसको देख पाएंगे, उसको समझ पाएंगे। तो हमने गुजरात की बात की, गुजरात में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है उसके बारे में बातचीत की, और फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट हमने बात की एमबीबीएस के कट ऑफ लास्ट 3 इयर्स के क्या रहे, और उसके बेस पे आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कौन सी सीट मिल सकती है, कितनी फीस में मिल सकती है। नाउ बात करते हैं डेंटल। डेंटल की टोटल 13 कॉलेजेस है, 1255 सीटें हैं गुजरात के अंदर। सिर्फ 2 ही गवर्नमेंट कॉलेज है जहां पे 20,000 रुपए पर ईयर फीस में आप पढ़ सकते हैं, बाकी की सभी कॉलेजेस सेल्फ फाइनेंस है। नीट का जो कट ऑफ है वो लास्ट 3 साल का अगर कंपेयर करें तो 20,000 पर ईयर फीस में आपको मिल सकता है, नहीं वो आप इस टेबल से जान सकते हैं। 2 से 2.81 लाख पर ईयर फीस में
3 से 5 लाख पर ईयर फीस में, या फिर 5, 5.5 से 8 लाख फीस में आपको मिल रहा है, तो कैसे, कितने मार्क्स पे, और वो कॉलेजेस कहाँ पे है, वो सारी चीजें यहाँ से आप देख सकते हैं। प्लस सीट मैट्रिक्स का यूज कर सकते हैं लास्ट 3 साल का, और वहां से भी आपको पता चल सकता है कि भी जो बीडीएस का कट ऑफ था वो लास्ट 3 साल का कितना था, और आप कॉलेज सिलेक्शन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वो है आयुर्वेदिक की। तो आयुर्वेदिक जो है उसकी टोटल कॉलेजेस जो है वो गवर्नमेंट की हमारे गुजरात के अंदर 5 है, जहाँ पे आप सिर्फ 4,000 रुपये में पढ़ सकते हैं। उसके अलावा जो सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस है, टोटल नंबर है 44, और 44 कॉलेजेस है, यानी कि वो बाकी सभी सेल्फ फाइनेंस। अब उसका कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ में आप देख सकते हैं कि 2 लाख से 3.5 लाख वाली जो कॉलेज है उसका कट ऑफ अप्रोक्सीमेटली कितना रहेगा, 7 से 8.5 लाख रुपए फीस में जो कॉलेज है उसका कट ऑफ कितना रहेगा, और उसके बेस पे अगर आपको आयुर्वेदिक में कैरियर बनाना है, उसके बाद आपको देखना होगा कॉलेज वाइज कट ऑफ। कॉलेज वाइज कट ऑफ में क्या होगा कि आपको पता चलेगा किस कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है, और आपको उसको विजिट कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, पहले से शॉर्ट लिस्ट करके रख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वो है होम्योपैथिक। तो होम्योपैथिक जो है उसकी टोटल गवर्नमेंट कॉलेज तो एक ही है जहाँ पे 4,000 में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा 3 ग्रांटीन कॉलेज है जहाँ पे 35,000 पर ईयर फीस में पढ़ सकते हैं, और बाकी की सभी कॉलेज गुजरात के अंदर जो है वो सेल्फ फाइनेंस की है, और टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस 48 हो रही है, और टोटल सीटें जो है वो 4,560 हो रही है। होम्योपैथिक का अगर कट ऑफ की लास्ट 3 साल की बात करें आपकी कैटेगरी के मुताबिक, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 2023 में क्या रहा, 2024 में और 2025 में क्या रहने की संभावना है, और एज पर दैट आप देख सकते हैं। और सीट मैट्रिक्स कॉलेज वाइज कट ऑफ कैटेगरी मुजब जो होता है उसको कंपेयर करके आप आगे जान सकते हैं कि मुझे कहाँ पे कौन सी कॉलेज में मिल रहा है। देखिए, सबसे पहले तो आंसर की 1-2 दिन में आनी चाहिए एनटीए की वेबसाइट पे जो स्क्रीन पे देख रहे हैं। सेकेंड, रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है 14 या 15 जून को। फिर उसके बाद ऑल इंडिया की जो 15% की सीट होती है गवर्नमेंट की, वो सीटों का एडमिशन प्रोसेस mcc.nic.in जो स्क्रीन पे देख रहे हैं उस वेबसाइट पे, उस जगह पे स्टार्ट होगा अप्रोक्सीमेटली फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, जहां पे आपको पिन खरीदना है, एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, और ऑल इंडिया कैटेगरी में आपको पार्टिसिपेट करना। देन उसके बाद आता है कि उसका ऑल इंडिया कैटेगरी का एक मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होगा, वो भी mcc.nic.in वेबसाइट पे होगा। देन आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि जहां पे एडमिशन काउंसलिंग जो है वो ऑल इंडिया कोटा का स्टार्ट होगा राउंड 1, और फिर उसके बाद गुजरात की प्रोसेस स्टार्ट होगी मीनवाइल, यानी कि 10 से 15 दिन, जैसे जैसे ऑल इंडिया का सारी चीजें होती है उससे 10-15 दिन बाद में जो है वो गुजरात की स्टार्ट होती है, यानी कि गुजरात की भी अप्रोक्सीमेटली जुलाई के मंथ में एप्लीकेशन फॉर्म खरीदना होगा, आपको पिन खरीदना होगा, फॉर्म फिलअप करेंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद राउंड 1 ऑल इंडिया कैटेगरी का होगा, फिर उसके बाद स्टेट वाइज राउंड होते हैं जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, और उसकी वेबसाइट भी मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है। नाउ मैं सिंपली बता दूं कि आपको जो है टास्क दे रहा हूं डिफरेंट डिफरेंट इस 2 घंटे के वर्कशॉप में, और उसमें टास्क नंबर 1 है कि अभी आपके पास मोर देन सफिशिएंट टाइम है। अगर आप देखें तो आपकी स्टडी जो है वो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में स्टार्ट होगी, कॉलेज जो है वो गुजरात में या फिर कोई भी राज्य में अप्रोक्सीमेटली फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर स्टार्ट होने वाली। तो तब तक आपके पास अभी 4-5 जो महीने हैं उसमें कुछ काम कर लेने चाहिए, कुछ चीजें कर लेनी चाहिए, कुछ प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए, और उसमें सबसे पहला है कि प्रिपेयर द डॉक्यूमेंट्स, यानी जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करने चाहिए, ताकि आप स्मूथली ऑल इंडिया कैटेगरी में अगर आपको फॉर्म भरना है या तो फिर स्टेट वाइज फॉर्म फॉर्म भरना है एडमिशन का, तो वो आप कर पाएंगे अच्छे से। अप्रोक्सीमेटली लास्ट ईयर की बात करूं 3,800 स्टूडेंट्स ने गलतियां की थी, डॉक्यूमेंट्स गलत थे उनके। डॉक्यूमेंट में या तो स्पेलिंग मिस्टेक्स थी, नाम सही नहीं थे, डेट ऑफ बर्थ सही नहीं थे, फादर मदर के नाम्स में गलती, फिर एड्रेस प्रूफ में प्रॉब्लम्स। तो सिंपल थिंग इज दैट कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको पहले से प्रिपेयर रखने चाहिए, ताकि 1 महीने के बाद जब एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगी तो उसमें क्या होगा कि आपको भागा दौड़ नहीं करनी पड़ेगी, और सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पहले से प्रिपेयर होंगे। एडमिशन प्रक्रिया जो होती है वो काफी लेंदी होती है, जिसमें सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको, क्लियर कंसेप्ट कर दूं तो पहला क्या होगा कि फर्स्ट थिंग आपका जो है वो आंसर किया आएगा, फिर उसको चैलेंज करना है तो वो चैलेंज कर पाएंगे आप।
आफ्टर दैट जो है वो रिजल्ट डिक्लेयर होगा। रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर होने के बाद नेक्स्ट होगा वो है ऑल इंडिया कैटेगरी का पिन खरीदना है आपको। फिर उसके बाद पिन खरीदने के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, वेरिफिकेशन करना है, चॉइस फिलिंग होगी, मेरिट लिस्ट ऑफ कोर्स डिक्लेयर होगा। वैसे ही गुजरात में होगा कि भाई आपको पिन खरीदना है, सारी डिटेल 10 स्टैंडर्ड से लेके 12th और नीट की आपको फिलअप करनी होती है। कैटेगरी वहां पे सिलेक्ट करने में गलती नहीं करनी है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने में गलतियां नहीं करनी है। डॉक्यूमेंट सभी सभी डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपके नाम सिमिलर होने चाहिए। फिर वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने जाने होते हैं, वेरीफाई करने के बाद मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होता है गुजरात का, और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है वो है कि आप चॉइस फिलिंग राउंड 1 में जाएंगे, फिर 2 में जाएंगे, 3 में जाएंगे। अब चॉइस फिलिंग राउंड 1 में क्या होता है कि हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से पहले तो डॉक्यूमेंट में गलती होती तो वो नहीं करनी है, दूसरा चॉइस फिलिंग में गलती होती वो नहीं करनी है, कैटेगरी सिलेक्शन में गलती नहीं करनी है। और चॉइस फिलिंग राउंड में पहले से ही आज के वर्कशॉप में मैंने ऑलरेडी चारों कोर्स के कट ऑफ बता दिए। आपको पता होना चाहिए कि अप्रोक्सीमेटली कौन सी कॉलेज में आपको मिल रहा है, और वहां से चॉइस फिलिंग स्टार्ट करनी चाहिए ताकि फर्स्ट राउंड में ही आप जो है आपकी सीट जो आपको मिलने वाली थी वो मिल जाए। ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं कि भी बीजे मेडिकल गवर्नमेंट एमबीबीएस से स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद गवर्नमेंट गवर्नमेंट फिल करते हैं, डेंटल आयुर्वेदिक होम्योपैथिक, फिर उसके बाद सेल्फ फाइनेंस वाली। तो इस तरीके से ट्रेडिशनल मेथड से गलतियां नहीं करनी। स्क्रीन पे देखे हुए वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं, लास्ट 5 साल के कट ऑफ, सीट मैट्रिक्स, फीस स्ट्रक्चर, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन बुलेटिन आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भी आपको कोई सपोर्ट करे, आपको कोई हेल्प करे गुजरात के काउंसलिंग में, अदर स्टेट के काउंसलिंग में, या फिर 15% जो ऑल इंडिया कैटेगरी का काउंसलिंग है, तो हमारी सर्विसेज नीट यूजी गाइड एंड काउंसलिंग सर्विसेज है वो ले सकते हैं। जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि आपका एक पर्सनलाइज ग्रुप बनाते हैं आपके फैमिली के साथ, प्लस उसमें मैं भी रहता हूँ, मेरी टीम रहती है, जहां पे हम आपको सबसे पहला काम करवाएंगे, डॉक्यूमेंट सारे प्रिपेयर करवाएंगे। वो सारे डॉक्यूमेंट हम खुद से चेक करेंगे कि कहीं कोई गलती है या नहीं। फिर उसके बाद जैसे ही फॉर्म स्टार्ट होगा, वो फॉर्म भी हम लोग ही फिलअप करेंगे, आपको सिर्फ देखना है। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट आपके अपलोड किए जाएंगे हमारे द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा वो है आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाएंगे। वेरीफाई करवाने के बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा आपका मेरिट डिक्लेयर होगा। वहां पे आप मेरे साथ आधे घंटे के लिए मुलाकात करेंगे, ऑनलाइन या तो फिर ऑनलाइन ऑफलाइन। ऑनलाइन यानी कि जूम पे, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि देखो आपके ये मार्क्स है, आपको ये कोर्स में एडमिशन मिल सकता है, उसकी इतनी कॉलेजेस है, उसकी फीस इतनी रहेगी, और पूरा प्रिडिक्ट करेंगे, पूरा सेट करेंगे, आपको विजिट करवाने भेजेंगे उन सभी कॉलेज। आप सिलेक्ट करके रखोगे कि मुझे एमबीबीएस में यहाँ पे मिल रहा है या डेंटल आयुर्वेदिक में यहाँ पे मिल रहा है, और ये कॉलेज है वो अच्छी और मुझे यहाँ पे पढ़ना है। वो विजिट करके आप डिसाइड करके रखोगे, और एज पर दैट हम चॉइस फिलिंग राउंड 1 में जो है वो चॉइस फिलिंग करें, यानी कि वो चॉइस फिलिंग भी हमारी तरफ से होगी, चॉइस लॉकिंग भी हमारी तरफ से होगी। चॉइस लॉकिंग के बाद रिपोर्टिंग करना है, वो सीट रिजर्व रखनी है या राउंड 1 2 में जाना है, वो भी सारी चीजें हम डिसाइड करेंगे। और मेरे साथ आपकी एंटायर 6 महीने की ये जर्नी है, वो 6 महीने की जर्नी में आपका 6 महीने की पूरी प्रोसेस है वो हम लोग करते हैं, तीनों 3 राउंड की। चॉइस फिलिंग करना, डॉक्यूमेंट से लेके चॉइस लॉकिंग तक, और आपके एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो और आपका अभ्यास कॉलेज स्टार्ट हो तब तक की सारी चीजें इसमें इंक्लूड रहती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो सर्विस होती है उसमें 3 बार मैं आपसे मिलता हूँ, एक रिजल्ट के बाद, दूसरा राउंड 1 से पहले, और तीसरा जो है राउंड 1 के बाद, ऑनलाइन जूम पे या तो फिर ऑफलाइन हमारी अहमदाबाद ऑफिस पे, जहां पे हम सारी स्ट्रेटेजी डिसाइड करते हैं। ये जो सर्विस है वो अगर आप अभी लेते हैं तो 25,000 प्लस जीएसटी है, और रिजल्ट के बाद तो वो 30,000 प्लस जीएसटी है। आप बोलेंगे कि भाई 25,000 अभी और 30,000 बाद में, तो बाद में क्या है, आपको भी दौड़ना है, मुझे भी दौड़ना है। अभी हमारे पास 1 1.5 महीना होता है जहां पे हम आराम से सारा प्लानिंग कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं, सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं, और पहले से सारी तैयारी करके रख सकते हैं। इसमें आपको मिल रहा है हमारा जो ऑनलाइन ट्रेनिंग होता है बच्चों के लिए, जो मैं आगे बताऊंगा, 1,500 रुपये का, वो फ्री है। प्लस आपको स्टडी मटेरियल, दुनिया की सारी एग्जाम्स का मटेरियल, मेडिकल रिलेटेड, प्लस सारी बुक्स पीडीएफ फॉर्मेट में मिलती है, और एक डीएमआई की टेस्ट है वो भी इंक्लूड होता है, ताकि हम आपको एंटायर जर्नी में बहुत अच्छे से मददरूप हो पाए। तो ये सर्विसेज के लिए जो दिया गया नंबर है, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, उस नंबर पे जाके आपको कांटेक्ट करना है कि हमें काउंसलिंग की सर्विसेज चाहिए, तो आपको और ज्यादा डिटेल में सारी इंफॉर्मेशन भेज दी जाएगी। मैं चाहूंगा कि ये जो नंबर है वो आप सेव कर ले, 7069007611, और काउंसलिंग की सर्विसेज के लिए आप यहाँ पे व्हाट्सअप करें, और आपको सारी डिटेल पीडीएफ फॉर्मेट में वीडियो के माध्यम से आपको दे दी जाए। नेक्स्ट यानी कि 4 कोर्स के बाद
नेक्स्ट कोर्सेज के बारे में बात करते हैं। अगर आप एमबीबीएस डेंटल होम्योपैथिक आयुर्वेदिक के अलावा एएनएम जीएनएम बीएससी नर्सिंग बीपीटी बीएनएम बाईएस बीओ बीओटी बीपो यानी जो स्क्रीन पे देख रहे हैं उन सभी कोर्सेज में आगे बढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे सिर्फ 12th के मार्क्स गिने जाते हैं, नीट और गुडसेट नहीं। और ये एडमिशन की प्रक्रिया, इसकी कॉलेज लीज, उसका फीस स्ट्रक्चर, उसके कट ऑफ, ये सारी चीजें ये जो वेबसाइट है उसके ऊपर होती है। यहाँ पे मैं सिंपली ये कहूंगा कि ये सभी कोर्सेज की एडमिशन की जाहिरात आ चुकी है और फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है। तो आप अगर चाहते हैं कि इन सभी कोर्सेज में आगे बढ़ना है, करियर बनाना है आपको, तो डेफिनेटली आपको इस वेबसाइट पे जाना चाहिए और फॉर्म फिलअप कर देना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं वो है फिजियोथेरापी, यानी कि 12th के बेस पे आप फिजियोथेरापी में एडमिशन लेके अपना कैरियर बना सकते हैं। फार्मेसी, जिसका ऑलरेडी एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है एससीपीसी की वेबसाइट पे, जहां पे डिप्लोमा, बैचलर एंड डी फार्म यानी कि डॉक्टरेट फार्मेसी में भी आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा बीएससी की डिफरेंट डिफरेंट फील्ड है, जैसे एनाटॉमी, बॉटनी, zoology, माइक्रोबायोलॉजी जैसी 22 फील्ड है जहां पे आपका बहुत अच्छा करियर बन सकता है और उसकी एडमिशन प्रोसेस भी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, जहां पे फॉर्म फिलअप करना होता है और आपके 12th के मार्क्स के बेस पे आप इन सभी कोर्सेज में एडमिशन जो है वो ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वो है बीएससी के एग्रीकल्चर और वेटरनरी साइंस। तो वेटरनरी में जो एडमिशन होगा वो नीट के मार्क्स के बेस पे होता है और एग्रीकल्चर में जो है वो गुडसेट के मार्क्स के बेस पे होता है। तो आप इन सभी कोर्सेज में भी आगे बढ़ सकते हैं, वेटरनरी साइंस में, एग्रीकल्चर में, हॉर्टरी साइंस में, फिशरी साइंस में, फॉरेस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी में भी आप आगे बढ़ सकते हो और एससीपीसी की वेबसाइट के थ्रू आप इन सभी कोर्सेज में एप्लीकेशंस कर सकते हैं। इन शॉर्ट, अगर आपके पास नीट में मार्क्स है तो आप ये चार कोर्सेज, अगर गुजसेट में मार्क्स है तो फार्मेसी, एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी कंप्यूटर एंड 12th के बेस पे भी आप अपना कैरियर बना सकते हैं। मुझे पता है कि आपके क्वेश्चंस क्या है कि सर इसमें से कौन से कोर्स की वैल्यू ज्यादा है, कौन से कोर्स में हम अच्छे से पैसे कमा सकते हैं, कौन से कोर्स में हम जो है वो अच्छा सा नॉलेज लेके अच्छी जॉब कर सकते हैं। तो भाई सिंपल थिंग इज दैट कि ये सारे कोर्स की वैल्यू जो है ना वो इक्वल है। सभी कोर्स में पढ़ाई भी 2-2 घंटे ही करनी पड़ती है और सभी कोर्सेज की जो सिलेबस है उस उसको देखो तो वो भी सेम है। इसका मतलब ये नहीं कि भी एमबीबीएस है वो उसकी वैल्यू ज्यादा है और फिजियोथेरापी कम है। हाँ, कंपटीशन लेवल ज्यादा है, लेकिन मैं आपको एंड ऑफ द क्वेश्चन आंसर सेशन में आप पूछ लो मुझे कि सर बी फिजियोथेरापी या फार्मेसी या होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक करके मैं 2 लाख रुपए पर मंथ कैसे कमा सकता हूँ, मैं आपको लिखवा दूंगा, बताऊंगा नहीं, मैं आपको लिखवा दूंगा। हर एक कोर्स में एक वैल्यू होती है, तो आगे मैं बताने वाला हूँ कि कैसे कोर्स का सिलेक्शन करें और क्यों ये सारे कोर्सेज इक्वल है। सिंपल थिंग इज दैट कि देखिए हमारा क्या है, हम इंसान है, हमारा इंसान का मेन प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही टमाटर 50 रुपए 20 रुपए किलो होगा तो हमें मन ही नहीं करता हमें टमाटर की सब्जी खाए। लेकिन आप सोचिए कि भी जैसे ही टमाटर 400-500 रुपए किलो हो जाएंगे तो हमें मन करेगा कि हम टमाटर की सब्जी खाएं। तो यहाँ पे एमबीबीएस की सीटें कम है, 23 लाख लोगों ने एग्जाम दिया, उसके सामने भारत देश में 1,10,000 सीटें, और गुजरात में 80,000 ने एग्जाम दिए, उसके सामने 7,000 सीटें हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन उसकी वैल्यूएशन हमें ज्यादा लगती है। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ एमबीबीएस के बाद ही करियर नहीं है, और काफी स्टूडेंट्स को तो मार्क्स से फिर भी एमबीबीएस में नहीं बना क्योंकि फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। नीट में ही इतनी परीक्षाएं, इतनी एग्जाम, मिनी एग्जाम, मॉक टेस्ट, बोर्ड की एग्जाम, प्रैक्टिकल एग्जाम, गुस्केट की एग्जाम दो, और थक गए पक गए। और इसीलिए कहा ज्यादातर स्टूडेंट्स अभी जो जुड़े होंगे वो पेरेंट्स ही होंगे, स्टूडेंट्स होंगे ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि स्टूडेंट्स तो 4 तारीख के बाद बोल ही दिया होगा पेरेंट्स को कि अब मुझे छूना ही मत, मुझे बुलाना ही मत, मैं इतना पक गया हूं, मैं इतना थक गया हूं। तो यहाँ पे मैं सिंपली ये कहना चाहूंगा कि देखिए एमबीबीएस है तो एमबीबीएस के बाद भी आप ऐसा नहीं कि एमडीएमएस करें, आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट में भी जा सकते हैं, आप एग्रीकल्चर में भी जा सकते हैं, आप हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में भी जा सकते हैं, आप क्लिनिकल रिसर्च में भी जा सकते हैं, आप जीपीएससी यूपीएससी एग्जाम भी दे सकते हैं, आप फॉर एग्जाम्पल बायोटेक्नोलॉजी में भी जा सकते हैं। कोई भी फील्ड में आप एमबीबीएस के बाद जा सकते हैं, वैसे आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, फिजियोथेरापी भी। तो यहाँ पे मैं सिंपली ये कहूंगा कि हर एक कोर्स में आपका खुद का इंटरेस्ट होना चाहिए, तो डेफिनेटली सारे कोर्स में आए। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स कॉमनली पूछते हैं मुझे, वो ये है कि भाई हमारे पास एलिजिबल मार्क्स नहीं है तो क्या हमें एमबीबीएस डेंटल में एडमिशन मिल सकता है? बिल्कुल नहीं। आपको गुजरात में भी नहीं लेना चाहिए, अदर स्टेट में भी नहीं लेना चाहिए और अब्रॉड में भी नहीं लेना चाहिए। अगर आपके पास एलिजिबल मार्क्स नहीं है
तो आप एलिजिबल ही नहीं है इन सभी कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए। तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछते हैं, तो फिर कौन से कोर्स में हम एडमिशन ले सकते हैं इफ यू डोंट हैव एलिजिबल मार्क्स। तो भाई देखिए, आप एमबीबीएस, डेंटल, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक के अलावा जितने भी कोर्सेज की मैंने प्राइमरी बात की, उन सभी कोर्सेज में आप आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि एलिजिबल मार्क्स तो है, बट मेरी जो कैटेगरी है एज पर दैट, मुझे नहीं लगता कि मुझे गुजरात में एमबीबीएस या डेंटल या फिर कोई जो मुझे सीट चाहिए वो मिले। तो क्या एनआरआई सीट में कुछ सेटिंग हो सकता है? नहीं। एनआरआई जो जेन्यून एनआरआई है 3%, यानी कि जिनके पास खुद के पास स्टूडेंट्स के पास पासपोर्ट है विदेश का, या फिर उनके पेरेंट्स के पास ब्लड रिलेशन वाली चीजें नहीं चलती है, और अगर जो 800 जितनी सीटें एमबीबीएस की है, उसमें से जितनी सीटें बचती है एनआरआई की, वो कन्वर्ट होती है मैनेजमेंट। तो ऐसा कोई सेटिंग नहीं होता, ऐसा कोई अगर बोल रहा है तो वो झूठ बोल रहा है। नेक्स्ट बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मोस्टली 90% स्टूडेंट्स को होता है, पेरेंट्स को होता है, कि भाई इतने मार्क्स नहीं है मेरे पास और कि भाई मुझे एमबीबीएस में एडमिशन मिल जाए। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मेरे कैटेगरी के मुताबिक 400 से अब मार्क्स चाहिए, तो वो मार्क्स नहीं है, लेकिन बनना तो एमबीबीएस डॉक्टर ही हो। और ऐसे स्टूडेंट्स है ना, वो बहुत अच्छे हैं। यानी रिजल्ट एग्जाम दी उससे पहले एमबीबीएस डॉक्टर ही बनना था, या सर्टेन कोर्स में ही एडमिशन लेना था, लेकिन जैसे एग्जाम खराब गई या फिर एग्जाम में अच्छे मार्क्स आने वाले नहीं है, और इस वजह से वो लोग चेंज होते हैं कि भाई सर अब मैं आयुर्वेदिक में ले लूंगा, अब मैं होम्योपैथिक। आप आ ट्रेडिशनल मेथड छो पाછી આપણી ગુજરાતની આ ट्रेडिशनल मेथड से गुजराती के भी, कि भाई अगर एमबीबीएस में नहीं मिल रहा तो हम आयुर्वेदिक में लेंगे, आयुर्वेदिक में नहीं मिल रहा तो होम्योपैथिक में लेंगे, होम्योपैथिक में नहीं मिल रहा तो इसमें ले लेंगे, इसमें नहीं मिला तो फिजियोथेरापी में चले जाएंगे, उसमें नहीं मिला तो बीएससी। ये ट्रेडिशनल मेथड है। और ट्रेडिशनल मेथड की वजह से मैं बता दूं कि एक रिसर्च हुआ जिसके बेस पे जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं वो 83% जिस फील्ड में, जिस कोर्स के साथ ग्रेजुएट हुए, कॉलेज खत्म की, उस कोर्स में काम ही नहीं कर रहे। बाद में बोल रहे फिजियोथेरापी के 5,000 नहीं मिल रहा है, फार्मेसी करके हमें 10,000 नहीं मिल रहा है, होम्योपैथिक करके हम काम नहीं कर पा रहे, पेशेंट नहीं मिल रहे। कहां से मिलेगा? उसका इंटरेस्ट ही नहीं था। उसने मार्क्स के बेस पे, मेरिट के बेस पे, यहां नहीं मिल रहा है इसलिए वहां ले लिया एडमिशन। तो ये ऐसे स्टूडेंट मुझे अच्छे लगते हैं कि भाई जो अपनी चॉइस पे अड़ग है, उनकी अड़ग है, यानी कि नहीं मिल रहा है बिकॉज फॉर एग्जाम्पल मार्क्स नहीं है या फीस ज्यादा पड़ रही है, तो क्या करना चाहिए? ऐसा अगर क्वेश्चन आपके दिमाग में भी है तो सबसे पहला, गो फॉर अदर स्टेट, दूसरे राज्य में चले जाओ। अगर वहां पे फीस ज्यादा लग रही है आपको तो एब्रोड चले जाओ। अगर एब्रोड नहीं जाना, मेरा एक ही बेटा है, मेरी एक ही बेटी है, रखो अपने गोद में बैठा के रखा करो पूरी जिंदगी, तो थर्ड ऑप्शन है ड्रॉप ले लो। यानी अदर स्टेट, गुजरात में अगर आपके राज्य में आपको नहीं मिल रहा है तो किसी और राज्य की प्राइवेट, मैं अभी आगे इंफॉर्मेशन देने वाला हूं अदर स्टेट की बहुत डिटेल में, तो वहां पे जा सकते हो आप। दूसरा एब्रोड में जा सकते हो, यानी कि उसकी इंफॉर्मेशन भी देने वाला हूं। और तीसरा ड्रॉप, यानी ड्रॉप लेके अच्छे मार्क्स लाओ आपकी कैटेगरी के मुताबिक, और फिर चॉइस को चेंज करनी। मैं यहाँ पे फिर से दोहराना चाहूंगा कि अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को कोई जीन्स या टी शर्ट कोई गिफ्ट करता है और वो उनकी पसंदगी का ब्रांड का है या फिर नहीं है, उसकी पसंदगी का कलर नहीं है, तो आपकी खुशी के लिए वो बच्चा एक दो बार पहन लेगा वो, बट फिर उसके बाद वो कबर्ड के कोने में चला जाता और दिवाली की साफ सफाई में बाहर निकलता। तो वैसे ही कुछ ऐसा ही कोर्स के साथ भी होता है। कहीं ना कहीं मार्क्स की वजह से, आपके प्रेशर की वजह से, या जो ट्रेडिशनल हमारी मेथड होती है उसकी वजह से बच्चे जो है परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। सो बेटर है कि बच्चे की चॉइस के साथ जाइए। एमबीबीएस अगर उसको करना है या फिर आपको पहले करना था लेकिन अब मार्क्स की वजह से आप चेंज कर रहे हो, तो वो मार्क्स है, वो पास्ट हो गया है, फ्यूचर नहीं है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि आपके पास अदर स्टेट का भी ऑप्शन है, एब्रोड का भी ऑप्शन है, ड्रॉप का भी, अगर आपको एमबीबीएस करना है तो, जिसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। अब ड्रॉप के बारे में बातचीत कर लूं तो मैंने खुद ड्रॉप लिया हुआ है। मैंने खुद ड्रॉप लिया था। उसमें क्या होता है कि 10 में से 2 लोग ही सक्सेसफुल होते हैं, यानी कि जो मार्क्स आए थे उससे ज्यादा ला सकते हैं। उसके पीछे वजह बहुत सारी होती है, स्ट्रेस, टेंशन, प्रेशर, बदला लेने की भावना से ड्रॉप लिया होता है, मैं करके दिखा दूंगा। यानी कि ये वजह से प्रॉब्लम होती है, प्लस कोई प्लान नहीं होता है। कोई प्लान नहीं होता है। प्लान क्या? यानी कि उनको ये पता नहीं कि भी जो 720 मार्क्स का टोटल सिलेबस है उसमें से मेरे फॉर एग्जांपल 400 मार्क्स आए, तो उनको ये पता नहीं होता है कि कौन से सब्जेक्ट्स, टॉपिक्स या फिर यूनिट से मेरे मार्क्स नहीं आए, कौन से टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स जो है वो मेरे वीक रह गए थे, कौन से मेरे स्ट्रॉन्ग पार्ट थे, कैसे मुझे एक साल में पढ़ना है।
कितने आवर्स पढ़ना है, वीकली कितना पढ़ना है, मंथली कितना पढ़ना है। और इसका एक बहुत अच्छा एक यूट्यूब पे वीडियो है 40 मिनट का मेरा, अगर वो देख के आप ड्रॉप लेंगे तो सक्सेसफुल हो पाएंगे। लेकिन फिर से मैं बता दूं, 10 आउट ऑफ 8 इंसान फेल होते हैं ड्रॉप होने के बाद, यानी कि जो मार्क्स आए उतने आएंगे या तो फिर उससे कम आएंगे, उतने ही आएंगे या तो फिर उससे कम आएंगे। अगर आपको ड्रॉप लेना है तो प्रॉपरली प्लान बनाइए, रिटर्न फॉर्म में प्लान बनाइए, पेन और पेपर के साथ बनाइए, और एक एक दिन का, एक एक घंटे का प्रॉपरली, कि भाई आपकी कैटेगरी के मुताबिक फॉर एग्जांपल आपको 650 मार्क्स लाने हैं, तो वो मार्क्स लाने के लिए आपको कौन से यूनिट, कौन से चैप्टर्स, कौन सी सारी चीजें वीक रह गई थी, आपका कौन सी स्ट्रेंथ है, कैसे आपको कवर अप करना है, कितने डेली के एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। अगर वो चीज करोगे तो ही आप सक्सेसफुल हो पाओगे। जस्ट फॉर द सेक कि भाई नहीं मिला इसलिए ड्रॉप ले लूं, बदला लेने के लिए ड्रॉप ले लूं, करके दिखाऊंगा इसलिए ड्रॉप ले लूं, नहीं मार्क्स आए इसलिए ड्रॉप ले लूं, तो इस चीजों से नहीं होने वाला है कुछ। और 300 मार्क्स वाला कहां तक पहुंचाएगा? 2 साल में अगर वो 720 मार्क्स लाने थे, उसमें से वो 300 400 मार्क्स लाया है, तो आपको क्या लगता है कि वो 200 300 मार्क्स प्लस कर पाएगा? रेयर सिचुएशन हो सकती है वो, क्योंकि 2 साल में उसको 720 किलोमीटर दौड़ने थे, वो 2 साल में 300 से 400 किलोमीटर दौड़ पाया है। तो अगला जो 8 9 महीने 10 महीने होंगे, उसमें क्या वो 200 300 किलोमीटर दौड़ लेगा, डबल कर देगा? क्या पॉसिबल नहीं है। सो थोड़ा प्रैक्टिकल वे में भी हमें ड्रॉप के बारे में सोचना चाहिए। हमें आगे बात करिए तो ऑप्शन बी देखिए, बेसिकली क्या होता है कि हम लोग जो ट्रेडिशनल मेथड है वो मैं बता रहा हूँ, कि हमारे मार्क्स हमें पता है, हमारी कैटेगरी हमें पता है, हमें ऐसे वर्कशॉप से पता चलता है कि कौन सी जो है वो अप्रोक्सीमेटली कोर्स और कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। हमें पता है कि फॉर एग्जांपल ये सारी चीजें होने के बावजूद भी हम क्या करते हैं, ट्रेडिशनल मेथड से आगे बढ़ते हैं, यानी कि हमें 300 मार्क्स है, हमें पता है कि एज पर दैट मुझे एमबीबीएस में नहीं मिलने वाला, फिर भी हम एमबीबीएस का वेट कर रहे हैं, बी ऑप्शन रेडी नहीं रखा, और फिर रोना धोना। अब ए ऑप्शन बी ऑप्शन, यानी ए ऑप्शन आप अपनी अच्छा से सिलेक्ट करके रखो ना, चॉइस फिलिंग में वही रखना, लेकिन आपको पता होना चाहिए बी ऑप्शन रेडी होना चाहिए। अब बी ऑप्शन क्या होता है कि आप गुजरात में ही रहना चाहते, तो एमबीबीएस में अगर नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना है, आयुर्वेदिक में आ जाना है या डेंटल में आगे बढ़ना है या फिजियोथेरापी में आगे बढ़ना है। क्योंकि जब ए ऑप्शन के वेट में आप बी ऑप्शन गवा देते हो, आपको फिर बाद में एडमिशन ही नहीं मिलता है। तो वो पहले से सिलेक्ट करके रखो, उसकी कॉलेज, वो सारी चीजें। काफी स्टूडेंट्स को मैंने देखा, सर हम तो एमबीबीएस की वेट कर रहे थे, सिर्फ चॉइस फिलिंग में मैंने एमबीबीएस ही डाला, एमबीबीएस ही डाला, फिर बाद में सर ये हुआ कि आयुर्वेदिक की सीटें तो फुल हो गई, होम्योपैथिक की सीटें फुल हो गई, फिजियोथेरापी का एडमिशन क्लोज हो गया। तो भाई बी ऑप्शन पहले से होना चाहिए ना रेडी। सेम जिसको एमबीबीएस करना है उसको पता है कि यहाँ पे उसको मिल रही है, फॉर एग्जांपल मैंने काफी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को देखा, सर 16 लाख वाली सीट में मिल रही है, अक्टूबर में आएंगे मेरे पास, 16 लाख वाली सीट मिल रही है, इतने पैसे तो मेरे पास है नहीं, ना हमें कोई एजुकेशन लोन मिलने वाली है, ना हमें एमवाईएसवाई, ना हमें कल्याण, कोई फायदा ही नहीं है। तो अभी अदर स्टेट में, तो मैंने बोला अदर स्टेट में तो अभी एडमिशन यहाँ पे जिस सिमिलर चलता है ना, तो वहां के फॉर्म चले गए। वैसे ही भी ऑप्शन उनको पता है कि भाई गुजरात में जो फीस में मिलने वाला है वो पॉसिबल नहीं है फाइनेंशियली, अदर स्टेट में जो मैं बताऊंगा भी वो पॉसिबल नहीं है फाइनेंशियली। तो आप वेट करो, वेट करने की मना नहीं कर रहा है कोई, वेट करने का मना नहीं कर रहा है, लेकिन बी ऑप्शन मस्ट बी रेडी। तो अगर थर्ड यानी कि बी ऑप्शन में एब्रोड रखना है, जिसकी इंफॉर्मेशन मैं दूंगा, तो पासपोर्ट भी तो बनाना चाहिए। पासपोर्ट 1.5 2 महीने तो पासपोर्ट बनाने में लग जाते हैं, और जब तक आप उसकी प्रोसेस, यानी कि देखिए अगर आपको एमबीबीएस में यहाँ पे लेना है, और अदर स्टेट की भी इंफॉर्मेशन दूंगा, एब्रोड की भी दूंगा, तो अदर स्टेट में भी पैसे नहीं लगते आपके, और जो लगते हैं वो वापस आते हैं। वैसे ही एब्रोड में भी पैसे नहीं लगते। अभी अभी प्लानिंग की बात है, पैकिंग की बात है, अगर वो आपने बॉस नहीं किया तो डेफिनेटली क्या प्रॉब्लम होगी पता है, बी ऑप्शंस आपका होगा ही नहीं, और साल बर्बाद हो जाएगा। और फिर बाद में सोचोगे चलो ड्रॉप लेते हैं, अक्टूबर नवंबर में आप ड्रॉप लेने की सोचेंगे तो आपके पास 4 5 महीने बचेंगे, 6 महीने बचेंगे तैयारी के लिए, और ड्रॉप लेना है तो भी वो बी ऑप्शन रेडी होना चाहिए। यानी कि बी ऑप्शन मींस व्हाट, कि भाई ये नहीं हुआ तो ये होना चाहिए, दैट्स व्हाट द बी ऑप्शन। यानी कि आपको अगर गुजरात में एडमिशन नहीं मिल रहा है और फिर ड्रॉप लेने का आप बी ऑप्शन सोच रहे हैं, तो अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, दैट्स व्हाट द बी ऑप्शन। अगर आपको गुजरात में एडमिशन ना मिले और आपको अदर स्टेट की प्राइवेट कॉलेज में चाहिए, जिसकी इंफॉर्मेशन मैं देने वाला हूं आपको आगे,
तो अभी से उसकी प्लानिंग कीजिए, अभी से फॉर्म फिलअप एंड ऑल द थिंग्स रेडी रखना चाहिए। ये नहीं कि भी गुजरात क्लोज हो जाए फिर उसके बाद अदर स्टेट में जाए। सेम अदर स्टेट में नहीं एडमिशन लेना और अब्रॉड तो पासपोर्ट भी चाहिए। बहुत सारे इंस्टीट्यूट आगे इंफॉर्मेशन दूंगा, जब तक आपका यहाँ पे सेकंड राउंड चल रहा होगा, थर्ड राउंड चल रहा होगा, तब तक अब्रॉड का एडमिशन अच्छी अच्छी कंट्रीज में क्लोज हो चुका होता है। तो ये टास्क नंबर 2 है। टास्क नंबर 1 मैंने बताया डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कीजिए। टास्क नंबर 2 ऑप्शन बी सर्च करके रेडी करके रखिए, चाहे गुजरात की बात हो, ड्रॉप की बात हो, अदर स्टेट की बात हो या अब्रॉड की बात हो, और वो सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं। यस, तो मैंने यहाँ पे गुजरात की बहुत शॉर्ट एंड स्वीट बात की, अभी अदर स्टेट की बात करूंगा, देन अब्रॉड की बात। अदर स्टेट में अगर आपको पढ़ाई करने के लिए जाना है तो जाना चाहिए, और सभी कोर्सेज के लिए जाना चाहिए। लेकिन अगर एमबीबीएस और डेंटल की बात करें तो अगर आपके ऑल इंडिया कोटा कैटेगरी की 15% सीटें हैं, टोटल सीटें फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट की एमबीबीएस की 57,000 है, उसकी 15% यानी कि 8,599, यानी 8,600 सीटें हैं, 8,600 सीट। अगर आपके 500 प्लस मार्क्स आने वाले हो तो ही आपको एआई कोटा में आगे बढ़ना चाहिए। mcc.nic.in वेबसाइट पे फॉर्म फिलअप करना चाहिए। 500 से कम मार्क्स है तो मतलब ही नहीं है कि यहाँ पे आप पैसे और टाइम वेस्ट करो और उसको एक ऑप्शन बना के बैठो। दूसरा है स्टेट कोटा, यानी कि स्टेट वाइज एडमिशन प्रोसेस होती है। अब आपको भी पता है कि जो गुजरात में स्टूडेंट्स होते हैं, वो जितनी भी 7,000 सीटें हैं उसमें से 15% सीट गवर्नमेंट की चली जाती है एआई कोटा में, और 85% सीट जो है वो अपने स्टूडेंट्स के लिए रहती है। बट 85% की जो मैनेजमेंट हाई फीस वाली सीट है, अगर वो बचती है तो उसके बेस पे कोई भी स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकता है, जो गुजरात में बहुत रेयरली होता है। अदर स्टेट जैसे राजस्थान, महाराष्ट्र, एमपी, यूपी, जहां पे कॉलेज ज्यादा है, जहां पे प्राइवेट कॉलेज ज्यादा है, जहां पे मैनेजमेंट सीट ज्यादा है, वहां पे ये चीज होती है। और वहां पे आप अगर स्टेट वाइज जिस स्टेट में आपको एडमिशन लेना है उसका फॉर्म फिलअप करो, उस स्टेट कोटा में आप पार्टिसिपेट करो, और उसके बाद आपको वहां पे अगर 400 प्लस मार्क्स है तो आपको मिलने के चांसेस है। यानी अगर आपको एआई में फॉर्म बनना है तो 500 प्लस मार्क्स चाहिए, स्टेट कोटा में फॉर्म बनना है तो 400 प्लस मार्क्स चाहिए। और अदर यानी कि बाकी जो प्राइवेट और डीम कॉलेजेस है तो उसका एडमिशन भी दो तरीके से होता है। डायरेक्ट वे में, डायरेक्ट में कॉलेज पे अप्रोच करूं और वो मुझे पैकेज बताए, उसका मैं टोकन दूं और वहां पे एडमिशन हो। और दूसरा mcc.nic.in वेबसाइट पे सभी प्राइवेट कॉलेजेस के 2 लाख रुपए का फॉर्म बनना है, और ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस होती है राउंड 1 2 3, और वहां से आपको एडमिशन मिल सकता है। और वहां पे आपको चाहिए 300 प्लस मार्क्स। तो एआई के लिए लिख लीजिए, याद रख लीजिएगा, बिना मतलब के पैसे और टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, बिना मतलब का बी ऑप्शन मत रखिएगा। एआई का 15% के लिए आपको 500 प्लस मार्क्स चाहिए। स्टेट कोटा डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के फॉर्म भरने से आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, 400 प्लस मार्क्स चाहिए। लास्ट ईयर का कट ऑफ देखिए और फिर उसके बाद ही कोई भी स्टेट का फॉर्म भरिए। डीम और प्राइवेट कॉलेज का फॉर्म बनना है तो 300 प्लस मार्क्स है तो ही आगे बढ़िएगा, वरना नहीं। नेक्स्ट बात है कि टोटल एमबीबीएस की सीटें कितनी है, कॉलेज कितनी है, उसमें गवर्नमेंट की कॉलेज कितनी है, भारत देश में प्राइवेट कितनी है, टोटल सीटें एआई कोटा में कितनी जाती है, स्टेट कोटा में कितनी जाती है। तो ये चार्ट से आपको पता चल सकता है कि कहाँ पे कितनी कॉलेजेस और वो है। स्टेट वाइज कितनी गवर्नमेंट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज कितनी है, उसमें गवर्नमेंट सीटें कितनी है, एआई कोटा, प्राइवेट सीटें कितनी है। तो जहां पे प्राइवेट सीटें ज्यादा है वहां पे आप फॉर्म भी भरिए ताकि आपको एडमिशन के चांसेस जो है वो ज्यादा रहे। नेक्स्ट बात करते हैं वो है 3 तरीके से आप अदर स्टेट में एडमिशन ले सकते हैं, इसके अलावा चौथा तरीका नहीं है। फर्स्ट, सेंट्रल काउंसलिंग 15% की सीट 500 प्लस मार्क्स, स्टेट वाइज काउंसलिंग 400 प्लस मार्क्स, और डायरेक्ट कॉलेज एडमिशन जो मैं भी आपके करवा सकता हूं, मेरा काम है एडमिशन करवाना। इंडिया के अंदर कोई भी प्राइवेट कॉलेज के अंदर आपका एडमिशन हो सकता है, जो इंफॉर्मेशन मैं आगे देने वाला हूं। ये एक 2024 का एग्जाम्पल है जो ऑल इंडिया कैटेगरी का जो एडमिशन प्रोसेस होता है और स्टेट वाइज जो होता है उसमें डिफरेंस देख लीजिए। ये 10-10 से 12-12 दिन का डिफरेंस होता है। यानी अभी से ए ऑप्शन बी ऑप्शन रेडी होना चाहिए गुजरात के लिए, अपने होम स्टेट के लिए, अदर स्टेट के लिए और एब्रॉड के लिए। अगर होगा तो ही, अदरवाइज देख सकते हैं आप कि 10-15 दिन का डिफरेंस ही होता है। ये है सभी स्टेट वाइज एडमिशन कमेटी की वेबसाइट, जहां पे जाके आप लास्ट ईयर के कट ऑफ, कॉलेज के लिस्ट, फीस स्ट्रक्चर, हर एक चीज जो है वो जान सकते हैं। वहां पे कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कब एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगी, ये सारी इंफॉर्मेशन। अदरवाइज आप हमारी काउंसलिंग सर्विस भी ले सकते हैं
अदर स्टेट के लिए भी। नेक्स्ट बात करते हैं, वो है प्राइवेट कॉलेजेस। तो प्राइवेट कॉलेजेस जो है, अगर आप में उसको एडमिशन चाहते हैं तो वहां पे आपको मैनेजमेंट कोटा में ही एडमिशन मिलेगा। और प्राइवेट कॉलेज का लिस्ट अगर चाहिए तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, महाराष्ट्र की प्राइवेट कॉलेजेस, राजस्थान की प्राइवेट कॉलेजेस। और यहाँ पे आपको एक बात ये नोट करनी है कि पूरे भारत देश में जितनी भी प्राइवेट कॉलेजेस है, उन सभी में अगर बातचीत करें तो वहां पे आपको 18 लाख से नीचे वाली सीटें नहीं मिलेगी। 18 लाख एवरी ईयर फीस इंटू 4.5 प्लस हॉस्टल प्लस फूड प्लस बाकी सारे खर्चे, इतना बजट है तो डेफिनेटली आप आज ही सीट बुक करवा सकते हैं टोकन अमाउंट देके। और वो टोकन अमाउंट की गारंटी हम लेंगे। इन केस आपको अच्छे मार्क्स आ गए या फिर यहाँ पे एडमिशन मिलता है तो वो पैसे मैं वापस लाके आपको दूंगा, क्योंकि वहां का सर्विस चार्ज मेरा 2 लाख रुपीस है एमबीबीएस अदर स्टेट में एडमिशन करवाने की, प्लस 18% जीएसटी। और ये चार्जेस जो है वो सभी प्राइवेट कॉलेजेस के लिए है। और सिंपली अदर स्टेट में मैं फिर से दोहरा दूं आपको, इन सभी प्राइवेट कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हैं। मेडिकल एडमिशन के लेने के 3 तरीके हैं। एक, आप जो है अदर स्टेट में सेंट्रल काउंसलिंग थ्रू 15% की सीट के लिए जाए, वहां पे आपको 500 मार्क्स प्लस चाहिए। सेकंड है वो है आपको स्टेट वाइज काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, वहां पे 400 प्लस मार्क्स चाहिए। और डीम प्राइवेट में भी सेंट्रल काउंसलिंग के थ्रू जा सकते हैं, वहां पे 300 प्लस मार्क्स चाहिए। और आपको शॉर्ट शॉर्ट कोई फाइनल कॉलेज चाहिए तो जहां पे डायरेक्ट एडमिशन प्रोसेस के थ्रू जा सकते हैं, जो वहां पे अभी सिर्फ 10 लाख रुपीज जितना टोकन देना है, जिसकी वापस लाने की गारंटी मेरी रहती है। गुजरात में अगर आपको बी ऑप्शन अदर स्टेट में आपको क्रिएट करना है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि भी ये जो पैकेजेस होते हैं, यानी कि मिनिमम पैकेज जो स्टार्ट होता है वो 80-85 लाख से स्टार्ट हो रहा है, 1 करोड़ से 1 करोड़ 20 लाख तक डिपेंड करता है। और ये सारी फीस एक्चुअल है, जहां पे हॉस्टल एग्जामिनेशन फूड ये सारे एक्सपेंस जो है वो इंक्लूड नहीं है। अगर आप अभी बी ऑप्शन अदर स्टेट एमबीबीएस की सीट बुक करवाते हैं तो आप अपने 20 से 25 लाख बचा लो। फाइनेंशियल प्लानिंग, यस, फाइनेंशियल प्लानिंग जो टास्क है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कुछ रिसर्च किया, एमबीबीएस डेंटल होम्योपैथिक आयुर्वेदिक में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं फाइनल ईयर में, उनको जाके पूछा कि भी आपका ये जो 4-5 साल 6 साल का खर्चा है पढ़ाई का, वो कितना हुआ, यानी कि कितने पैसे आपने अपने मम्मी पापा के खर्च कर दिए। उसमें से 98% लोगों को पता ही नहीं था कि टोटल कितना खर्चा होगा। तो आप अगर एमबीबीएस गुजरात में करने वाले डेंटल होम्योपैथिक आयुर्वेदिक फिजियोथेरापी कोई भी कोर्स में गुजरात में अदर स्टेट में या अब्रॉड में, आप सभी को टोटल कितना खर्चा होगा, एडमिशन फीस कॉलेज फी हॉस्टल फी जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो सारी फीस के स्ट्रक्चर आपको पता होने चाहिए। मैंने लास्ट 19 साल की मेरी जर्नी में ऐसे पेरेंट्स देखे, सॉरी, ऐसे पेरेंट्स देखे मैंने जो चॉइस फिलिंग करते हैं, राउंड 1 में उनको मिल गई सीट 16 लाख वाली एमबीबीएस या 5 लाख वाली डेंटल की, और फिर बाद में बोलते हैं सर अब मैं क्या करूं। और काफी लोग तो है ना सबमिशन भी डॉक्यूमेंट कर देते हैं, फीस भी भर देते हैं, फिर बाद में कहते हैं सेकंड राउंड में सर इतने पैसे की वो फैसिलिटीज नहीं हो पाएगी, इतने पैसे हमारे पास है नहीं। तो क्यों आपने फाइनेंशियल प्लानिंग पहले से नहीं किया। सेम अदर स्टेट में मेरे यहाँ से एडमिशन लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर राजस्थान में मैंने पेरेंट्स का एडमिशन करवाया, मैंने उनको बोला कि आपका टोटल बजट टोटल पैकेज जो है वो 4.5 साल का 1 करोड़ 10 लाख रुपए पहुंच रहा है। आप समझ रही है बहुत बड़ी रकम है। क्या आपके पास आगे पढ़ने के लिए, आपके बच्चे को आगे पढ़ाने के लिए यानी कि पीजी करवाने के लिए पैसे है या नहीं। क्योंकि मेरा काम है, मैं आपसे पैसे ले रहा हूं, सर्विस चार्ज ले रहा हूं, तो मैं आपको हर चीज बताऊं। तो मैंने उनको बताया कि देखिए ये एमबीबीएस के बाद आप 1 लाख रुपए कमाएंगे, बट एमडीएमएस के बाद आप 3.5-4 लाख रुपए कमाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा कहां पे होना चाहिए। एमडीएमएस की जितनी भी सीटें हैं गवर्नमेंट कोटा की भी, जहां की फीस जो है पर ईयर 25 लाख से स्टार्ट हो रही है, तो इन्वेस्टमेंट जो है वहां पे होना चाहिए। और फिर बाद में आप बोलोगे मेरे पास तो पैसे नहीं, बच्चा मार्क्स तो ले आएगा, नीट पीजी भी क्रैक कर लेगा, बट पैसे ही नहीं होंगे तो क्या करोगे। तो वहां पे फिर ड्रॉप लेना पड़ता है, स्टूडेंट्स पढ़ाई नहीं कर पाता है, और काफी साल जो है वो वेस्ट होते हैं। तो उसी पेरेंट्स को मैंने बोला, उसे बोला नहीं नहीं सर देखा जाएगा, पीजी का पीजी में देखेंगे, अभी तो बच्चे को यहीं रखना है, अभी को बच्चे को ले ही लेते एडमिशन। और वही पेरेंट्स मिलते हैं मुझे 1 साल के बाद और बोलते हैं कि सर जो आपने बोला वो अब रियलाइज हो रहा है। और वो रियलाइज इसलिए हुआ और लेट इसलिए हुआ क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं था। मैं सिंपली ये कहूंगा कि कोई भी कोर्स में आप एडमिशन लो, कहीं पे भी लो,
गुजरात में लो, अदर स्टेट में लो, एब्रोड में लो, कहीं पे भी लो, सिंपल थिंग इज दैट कि वो 50% पैसे आपके पास होने चाहिए, 50% पैसे आपके पास होने चाहिए। बाकी एजुकेशन लोन स्कॉलरशिप आप देखिए, अप्रोच कीजिए। फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं था, इसलिए लास्ट ईयर में बताऊं एक किस्सा। सूरत की एक लड़की थी, रो रही है लाइव वर्कशॉप में। मैंने क्या हुआ बेटा? उसने बोला सर पैसे नहीं है। मैंने बोला तो क्या हो गया, कैटेगरी बता। इसने कैटेगरी बताई। तो मैंने बोला 6 लाख की सीट में एमबीबीएस में मिल रहा है, तू MYSY की तौर पे या फिर कन्या के लोन के तौर पे तुझे 1 रुपया पे करने की जरूरत ही नहीं है, पैसे पे करने की जरूरत नहीं, तुझे मिल रही है स्कॉलरशिप ना। उसने बोला थैंक यू सो मच सर, ये वो आपने तो मेरी भाई, इट्स ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन। लेट मी गिव वन एग्जांपल मोर, एक और एग्जांपल देता हूं कि भाई एक पेरेंट्स आए मेरे पास, भावनगर से थे, कि सर मेरा बड़ा बेटा है, उसने नीट एग्जाम दिए, इतने मार्क्स आने वाले हैं उसके, इतने मार्क्स आ चुके हैं फॉर एग्जांपल। और उन्होंने बोला कि सर अभी छोटा बेटा भी है, तो इसके पीछे खर्चा करे या वो उसके लिए रखे। मैंने बोला छोटे के लिए तो कुछ रखो ही मत, क्योंकि वो रखते हो ना तो वो सोचता है कि मेरे लिए तो पैसे पड़े हैं, तो वो पड़ेगा ही नहीं। छोटों को पहले से ही बोल दो, छोटे वालों को, लड़का हो या लड़की डजंट मैटर, अब पहले से ही बोल दो कि भाई तुम खुद का कर लेना, बड़े भाई के पीछे या बड़ी बहन के पीछे पैसे लग रहे हैं। क्योंकि पहले वाले को पहुंचा दो इजीली, बाद वाले पीछे लाइन लग जाएगी, आगे पढ़ने लगेंगे। और हम उसको ये ऐसा दिलासा देके जो है ना, उसको पीछे रख देते, उसको उसको कमजोर करते छोटे वालों। तो मैंने उनको बोला देखो भाई पहला बच्चा है, उसने बोला देखो सर हम आयुर्वेदिक होम्योपैथिक या फिजिक्स। मैंने बोला अच्छा पढ़ने वाला है, अच्छे मार्क्स लाया है, अब आपको पेमेंट सीट मिल रही है GMARS की 9 10 11 वाली, तो हम क्या कर सकते हैं? आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। तो उसने बोला क्या करूं? मैंने बोला एक काम करो, एब्रोड चले जाओ। एब्रोड की इंफॉर्मेशन दी, एब्रोड गया बच्चा। छोटे वालों को बोला कि भाई तू B ग्रुप में आएगा तब मेरे साथ मिलने आना। वो आए, सर आकाश में ले ले, LN में ले ले, यहाँ पे ले ले, वहां पे ले ले, लाखों रुपए का खर्चा कर ले, अहमदाबाद में पढ़ा। नहीं, मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं करना है। बच्चे को क्लियरली 2 घंटे बिठाया, बोला कि तेरे कैटेगरी के मुताबिक तुझे 624 मार्क्स लाने हैं, तभी तुझे भावनगर की भावनगर मेडिकल कॉलेज तेरी कैटेगरी के मुताबिक मिलेगी। उसने 11th 12th पढ़ाई स्टार्ट की, कितना वीकली पढ़ना है, कितने डेली पढ़ना है, कितने MCQ सॉल्व करने हैं, मंथली क्या करना है, सब कुछ बताया। भावनगर की एक स्कूल को मैंने कॉल कर दिया कि भाई गरीब इंसान है, इसको है ना थोड़ा सा डिस्काउंट कर दीजिएगा। उन्होंने डिस्काउंट कर दिया। भावनगर में घर पे ही रह के बच्चा पढ़ा। लास्ट ईयर उसने 628 मार्क्स लाया, भावनगर मेडिकल कॉलेज में उसका एडमिशन भी हुआ। और उसी साल उसका भाई 6 साल एब्रोड पढ़ के भी आया, और उसने यहाँ की एग्जाम FMG एग्जाम फर्स्ट टाइम में क्रैक की, और यहाँ भावनगर में ही इंटर्नशिप कर रहा है। सो दिस वाज द फाइनेंशियल प्लानिंग और उसके बेनिफिट है। एक और एग्जांपल दे देता हूं। एक हमारे 2013 में बात है, 2013 में एक पेरेंट्स आए, बिल्डर है सूरत के। अब वो आए, उसने बोला सर बच्चे बच्चे को डॉक्टर बनाना है, बच्चे को खुद को बनना है, क्या करें? मैंने बोला देखो गुजरात में लेना तो इतने में होगा, अदर स्टेट में लेना तो इतने में होगा, एब्रोड में लेना तो इतने में होगा। तो बोला आप क्या प्रीफर करते हो? मैंने बोला सर PG के पीछे इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट होता है, PG में इंपॉर्टेंट होता है। अभी आप पैसे बचा लो, उसको इन्वेस्ट कर दो, कोई जमीन खरीद लो, ऐसा जगह पे इन्वेस्ट करो ताकि वो पैसे डबल हो जाए। और जब बच्चा पढ़ के आए और एग्जाम क्लियर, सारी चीजें हो जाए, PG एग्जाम क्लियर हो और उसको PG में एडमिशन, वो बच्चा गया एब्रोड पढ़ने, 6 साल पढ़ के आया, फर्स्ट टाइम में सारी एग्जाम क्लियर की, यहाँ पे ड्यूरिंग इंटर्नशिप भी नीट PG एग्जाम दे दी, नीट PG एग्जाम क्लियर हुई। बट उसके पापा के पास वो 70-60 लैक्स बचाए हुए थे, जो इन्वेस्ट किए हुए थे, जो डबल हो चुके थे 6 साल में, और वो उन्होंने लगा दिए उनको डरमाट में, गुजरात में स्किन डरमाट में एडमिशन लिया उन्होंने। और आज उन्होंने उसमें से जो पैसे बचाए थे थोड़े से, उसकी एक जमीन ली हुई थी, वहां पे 3 फ्लोर की हॉस्पिटल बना के रेडी रखी है, जिसका ओपनिंग हो चुका है। सो दिस कॉल्ड द फाइनेंशियल प्लानिंग। मैं सिंपली पेरेंट्स को कहूंगा कि ये 3 4 जो एग्जांपल दिए है उसको अच्छे से अप्लाई कीजिएगा, और स्टूडेंट्स को भी बोलूंगा ये टास्क जरूर से फुलफिल कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने जो CA होते हैं, अकाउंटेंट होते हैं, उनकी भी हेल्प ले सकते हैं। अभी से फाइंड आउट करके रखिए कि कौन सी स्कॉलरशिप मिल सकती है आपको, कौन सी लोन मिल सकती है, कि कितने कम ब्याज में मिल सकती है। ये सारा प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी। जिस तरीके से आप MBBS के लिए अदर स्टेट में जा सकते हो, वैसे ही डेंटल की अच्छी कॉलेज ना मिले आपको गुजरात में, आयुर्वेदा की अच्छी कॉलेज ना मिले, होम्योपैथिक की अच्छी कॉलेज ना मिले, फिजियोथेरापी की अच्छी कॉलेज ना मिले, तो भी आपको जाना चाहिए। कब तक अपने बच्चों को, मुझे पता है આપણે ગુજરાતમાં શું હોય, આપણે ગુજરાતમાં એવું હોય કે હું અમદાવાદનો છું, સાયન્સ સિટી એરિયામાં કે બાપુનગરમાં રહું છું ફોર એક્ઝામ્પલ, તો મારી તો ઈચ્છા એવી જ હોય કે મારો દીકરો ને મારી દીકરી છે ને એને બાપુનગરમાં જ એડમિશન મળી જાય।
આપણે એમને ઘરની બહાર કાઢવા જ નથી અને સિટીની બહાર કાઢવા નથી, પણ એકચ્યુઅલમાં કોલેજનું સિલેક્શન જે છે ને સાહેબ, એ એજ્યુકેશનના બેઝ હોવું જોઈએ. અધર સ્ટેટની વાત હોય કે એબ્રોડની વાત હોય કે પોતાના હોમ સ્ટેટની વાત હોય, તમારે સૌથી પહેલું પ્રાવધાન જે આપવું જોઈએ કે ત્યાં ભણતર છે કે કેમ. કારણ કે ડેન્ટલમાં 5 લાખ ફીસ ભરતા ત્યાં કૂતરા આંટા ન મારતા હોય, જંગલમાં કોલેજ હોય, એવી ગુજરાતની કોલેજો છે. એવી રીતે આયુર્વેદિક કોલેજો પણ ગુજરાતની છે જે હાઈવે ઉપર છે, જ્યાં એક પણ લેક્ચર નથી થતો. પણ મેઇન પ્રોબ્લેમ શું છે ખબર છે? ગુજરાતમાં ફર્સ્ટ રાઉન્ડ, સેકન્ડ રાઉન્ડ, થર્ડ રાઉન્ડ, પછી ત્યાંથી જ એડમિશન લેટર ડાઉનલોડ કરે અને પેલાનો ફોન આવે કે ભાઈ હવે તમારે કોલેજ આવવાનું છે. ત્યારે આપણે થેલા ભરી જોઈએ ત્યારે ખબર પડે અરે બાપ રે, એ તો કઈ છે જ નહીં. અને પછી વિદ્યાર્થી કે હવે ક્યાં પાછું ફરવું. એવી જ રીતે અધર સ્ટેટમાં થતું હોય છે કે યુપીની લોકોની લાલચમાં આવી જાય 65 લાખ 70 લાખમાં થશે એડમિશન, તમે આવતા રહો. અને પછી છેલ્લે માંગે 10 લાખ રૂપિયા. તમે જાશો ક્યાં? બધું એડમિશન ક્લોઝ. છોકરો એમ કહેશે હું કઈ ડ્રોપ લેવાનો છું નહીં. તમે જગ મરાઈને 10 લાખની વ્યવસ્થા કરશો અને વધારે આપશો તમે ત્યાં. એવી રીતે અબ્રોડમાં થતું હોય છે. ફ્રેન્ડ્સને ફોલો કરીને ગમે તે જોયા વગર, વેબસાઇટ જોયા વગર, કોઈ પણ ચકાસણી કર્યા વગર આપણે પહોંચી જઈએ અને પછી કે અમને તો ચર્ચમાં રાખે છે નહીં યાર, અહીંયા તો હોસ્પિટલ નથી, અહીંયા પ્રેક્ટિકલ નોલેજ નથી આપતા. હવે કાંઈ વાંધો નહીં, ચલો કાઢી નાખો, ખોટું આબરૂ ઇજ્જત જશે, પાછા આવશો. બસ આવું જ થઈ રહ્યું છે વર્ષોથી. 19 વર્ષની જર્નીમાં થાઉઝન્ડ ઓફ કેસીસ મેં આવા જોયા છે. તો ભાઈ ગુજરાતની અંદર તમને સમજો કે ભાઈ ડેન્ટલમાં તમને અહીંયા 5 લાખમાં મળતું હોય તો 2.5-3 લાખમાં તમને રાજસ્થાન, મહારાષ્ટ્ર, એમપીમાં મળી છે. આયુર્વેદમાં તમને 3-3 લાખમાં મળતું હોય તો 1.5 લાખમાં તમને સારી કોલેજ સિટીની વચ્ચે હોય કે જ્યાં 400-500 પેશન્ટ આવતા હોય બોસ, જ્યાં તમને સારું એજ્યુકેશન મળે, જ્યાં તમને સારામાં સારી વ્યવસ્થા મળે, તો આવી કોલેજોમાં જવાનું હોય ને આપણે. પણ આપણે રિસર્ચ જ નથી કરવું. ના ભાઈ, હું તો એટલું જ કહીશ કે જેટલું બાળક ફરશે ને મરશે, આગળ જશે, અલગ અલગ રાજ્યોમાં, અલગ અલગ શહેરોમાં, એમાં એટલું નોલેજ વધશે. માઇગ્રેશન, આપણે જે ભગવાનોને પૂજા પ્રાર્થના કરીએ છીએ મંદિર, મસ્જિદ, ગુરુદ્વારામાં જઈને સાહેબ, એના વિશે ભણો, જુઓ, વાંચો કે કૃષ્ણ ભગવાને 14 વર્ષની ઉંમરમાં મામાને મારીને સાંદીપની ઋષિના આશ્રમમાં વેરણ પછી કેટલું ફેર્યા ત્યારે દ્વારકાની લંકા બની, દ્વારકાની સોનાની નગરી બની. સોરી. અને બીજું એ કે ભાઈ આપણે સ્વામિનારાયણ ભગવાન 16 વર્ષની ઉંમરે કેટલું પરિભ્રમણ કર્યું. જીસસ ક્રાઇસ્ટ લઈ લો. તો ટૂંકમાં કહીશ કે તમને હોમિયોપેથિકની પ્રાઇવેટ કોલેજનું લિસ્ટ જોઈતું હોય, અધર સ્ટેટનું, આયુર્વેદિકનું જોઈતું હોય, ડેન્ટલનું જોઈતું હોય, તો હું તમને આપું. ઘરે બેઠા જોઈ શકો તમે વેબસાઇટ ઉપર. અને તમે અત્યારથી રિસર્ચ કરો તમને કયા કોર્સમાં ગુજરાતમાં મળે છે. એ 5 કોલેજને વિઝિટ કરો. વિઝિટ કરીને જુઓ તમે. અને એ ખબર ના પડતી તો અમારી સર્વિસ લો. એમબીબીએસ માટે 2 લાખ રૂપિયા છે, બધા બાકી અન્ય કોર્સ માટે 75,000 રૂપિયા. અને એમાં હું ખાલી એડમિશન નથી કરાવતો, હું એડમિશન થી લઈને તમારું ભણતર પૂરું થાય ત્યાં સુધી તમામ જવાબદારી લેખિતમાં લઉં છું. એટલે તમારા હોસ્ટેલનો પ્રોબ્લેમ હોય, તમને કોઈ ફેલ ના કરે, તમારા પૈસાની કોઈ હેરાનગતિ ના કરે, તમારી ફીસ ના વધારે, જેની અમે તમામ ગેરંટી આપતા હોય છે, ગેરંટી લેતા હોય છે. તો ટાસ્ક ચોથો છે આજના સેશનનો એ કે ભાઈ તમે વિઝિટ કરો ડિફરન્ટ 5 કોલેજીસ. કોલેજને મળો, હોસ્ટેલમાં જુઓ, કેમ્પસ જુઓ, ટીચર્સને મળો, પ્રોફેસરને મળો, સિનિયર્સને મળો, બધું જાણો, જુઓ. અને પછી ખબર પડશે તમને કે ગુજરાતમાં શું ભણતર છે, અધર સ્ટેટમાં શું ભણતર છે, એબ્રોડમાં શું ભણતર છે. અત્યારનો ટાઈમ એટલે અત્યારે કરવું શું એમ. કેટલા દિવસ મામાના ઘરે, માસીના ઘરે, કાકાના ઘરે, કાકીના ઘરે. હવે એ લોકો થાકી ગયા તમારાથી. હવે એ લોકો કંટાળી ગયા છે કે હવે તો ભાઈ જાતું પછી કોમ્પ્યુટર ક્લાસ કરશો ને, ખબર નહીં સ્પોકન ઇંગ્લિશના ક્લાસ કરશો ને, ફલાણા ક્લાસ કરશો ને, બીજા ક્લાસ કરશો ને, પછી ડોક્યુમેન્ટ માટે દોડશો ને. તો એના કરતા બેટર છે હું તમને જે 10 ટાસ્ક આપવાનો છું હવે સેશનની અંદર, આ સેશનના તમામ ટાસ્ક બોસ તમને ફ્રી ઓફ કોસ્ટ આપી રહ્યો છું. કરો આ ટાસ્ક બધા. જાઓ વિઝિટ કરીને જુઓ. હોમિયોપેથી જ કરવું છે ને તો જાશો તો વિઝ્યુલાઇઝ કરી શકશો ને કે આ મારે આ કપ ઓફ ટી મારી છે કે કેમ. હોમિયોપેથિક કોલેજ જોઈ નથી, હોમિયોપેથિકમાં કેટલા વિષય આવે ખબર નથી, આયુર્વેદિકમાં કેટલા વિષય આવે ખબર નથી, ફિઝિયોથેરાપીમાં કેટલા વિષય આવે ખબર નથી, શું ભણવાનું હોય, શું કામ કરવાનું હોય, કેવી રીતે કામ કરવાનું હોય, કયા એન્વાયરમેન્ટમાં કામ કરવાનું, કેટલી કલાક કામ કરવાનું, કેટલી પરીક્ષાઓ હોય, કેટલા લેક્ચર થશે, કેટલા પ્રેક્ટિકલ થશે, હું શું કરી શકું, શું ના કરી શકું. શું આ જાણી ના શકો તમે આ 2 મહિનાની અંદર? ન જાણી શકતા હોય, ન કરી શકતા હોય તો મારું પીએમટીસી હમણાં આગળ કહેવાનું છું, પ્રી મેડિકલ ટ્રેનિંગ કેમ્પ 14 વર્ષથી ચલાવે છે, એ જોઈન કરી લો. ઓનલાઈન જોઈન કરી લો, ઓફલાઈન એ થાય છે, ઓફલાઈન જોઈન કરી લેજો. પણ કરવું જરૂરી છે બોસ, એટલું કહીશ તમને. કરવું જરૂરી છે અને કરશો તો સક્સેસફુલ થશો. તમે મજા કરી શકશો. 5 દિવસ સાહેબ ગોવા ફરવા જવું હોય ને તો એની ટિકિટ જે છે 3 મહિના પહેલા બુક કરતા હોય છે. 3 મહિના પહેલા બુક કર્યા પછી જે છે એ આપણે 3 મહિના પહેલા બુક કર્યા પછી આપણે ટિકિટ બુક કરીએ, હોટલ બુક કરીએ, રહેવાનો રૂમ બુક કરીએ, બેઠવાની જગ્યા,
ત્યાં જઈને પત્તા રમશું, ગાંઠિયા સાથે લઈ જઈએ, ચટણી સાથે લઈ જઈએ, રાજકોટના કે પછી સુરતનો લોચો સાથે લઈ જઈએ, પત્તા સાથે લઈ જઈએ, ક્યાં સેલ્ફી લેશું, ક્યાં વિડીયો લેશું, બધું બધું ફિક્સ કર્યું હોય સાહેબ. એ ત્યારે તમને 5 દિવસ મોજ આવે. શેની મોજ આવે? ફરવાની મોજ આવે. તો આ જ રીતે તમે જે તે કોર્સમાં સાહેબ 12મા પછી એડમિશન લેવાના છો ને, એ કોર્સમાં તમારા જીવનના તમે 45 વર્ષ કાઢવાના છે તમારે. તો એ 45 વર્ષનું પ્લાનિંગ ને પેકિંગ પ્રોપર હોવું જોઈએ. અને પ્રોપર પ્લાનિંગ અને પેકિંગ થાય એના માટે ટાસ્ક આપી રહ્યો છું. એ ટાસ્ક આપી રહ્યો છું કે તમે વિઝિટ કરો, विजिट કરીને જુઓ. नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन होता है सभी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का, किस कोर्स की ज्यादा वैल्यू है, एमबीबीएस कर या डेंटल कर या होम्योपैथी, किस में ज्यादा अच्छी सैलरी मिलेगी, किसकी ज्यादा डिमांड रहेगी फ्यूचर में. तो भाई सबसे पहले 12th के बाद, नीट के बाद आप किसी के इन्फ्लुएंस में आके कहीं पे एडमिशन मत लेना. मेरे इतने फ्रेंड्स इस कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं, तो क्राउड को फॉलो करके कभी भी मत जाना. कोई भी कैरियर में, यानी कि यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलेगा तो हम यहाँ पे ले लेंगे, यहाँ पे नहीं मिलेगा तो यहाँ पे ले लेंगे, ऐसे भी कभी भी अपनी जिंदगी का प्लानिंग मत करना. अगर आपको मार्क्स कम आया है 12th में, या फिर नीट में मार्क्स कम आया है या ज्यादा है, उसके बेस पे भी कभी मत करना, क्योंकि वो आपका पास्ट है, फ्यूचर नहीं है. यानी कि 720 में से 720 वाला अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन तो ले लेता है, लेकिन वो भी राइट पैर की जगह पे लेफ्ट पैर पे ऑपरेशन करता है. सो ये आपका पास्ट है, फ्यूचर डिपेंड करेगा कि वो कितना प्रेजेंट मूवमेंट में रहकर अच्छे से पढ़ाई करेगा. नीट के सिलेबस में से 5% भी एमबीबीएस, डेंटल, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, फिजियोथेरेपी में नहीं आता है. पूरी दुनिया नहीं है, इसलिए पीएमटीसी ज्वाइन करना चाहिए, उसकी तैयारी करनी चाहिए, उसका प्लानिंग करना चाहिए. काफी पेरेंट्स अब ये 300 मार्क्स मेरे साथ लाके नहीं रखा लाया तो एब्रोड जाके क्या उखाड़ लेगा? उखाड़ लेगा बॉस, उखाड़ लेगा. क्यों नहीं उखाड़ लेगा? आपके बेटे को जो मार्क्स आए, परसेंटेज आए, क्या वो डिसाइड करेंगे उसकी अंदर क्या भरा पड़ा हुआ है, क्या उसकी क्षमता है, क्या उसकी एबिलिटी है, क्या वो कर सकता है. 720 किलोमीटर दौड़ने थे, उसमें से 400 किलोमीटर ही दौड़ा, तो इसका मतलब आप उसके पैर काट दोगे क्या? अब वो जो रनवे पे दौड़ा है, वो रनवे आगे है ही नहीं, कोई और ही है, यानी शुरुआत नहीं है. तो नेवर डिसाइड योर फ्यूचर कैरियर कोर्स ऑन द बेस ऑफ योर मार्क्स. मैं सिंपली कहूंगा, फ्रस्ट्रेट हो गए, मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट गायब हो गए मार्केट्स. कोई सेमिनार में नहीं आता, कोई वर्कशॉप में नहीं आता, किसी को पढ़ाई, यानी कि ऐसे ऐसे काउंसलिंग कर रहा हूं आज दिनों में आजकल कि 650 मार्क्स है, उसको एमबीबीएस में नहीं लेना है, वो डर रहा है. अरे भाई मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूं, एमबीबीएस करो, डेंटल करो, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, फिजियोथेरापी, कोई भी कोर्स करो, नर्सिंग कर लो, घर पे बैठ लो, कॉमर्स में चले जाओ, मैनेजमेंट में चले जाओ, कोई भी कोर्स में चले जाओ, आपको 2 घंटे तो पढ़ना ही है चक भरा के. नंबर 1, सभी कोर्स के सिलेबस के अप्रोक्सीमेटली 20,000 पेज होंगे. पर डे 5 पेज से ज्यादा पढ़ने नहीं है, वो गारंटी दे रहा हूं. और मेरी नींद ना मानो, कोई भी स्टेशनरी में जाओ, जिस कोर्स में आगे बढ़ना है उस कोर्स का सिलेबस की फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बुक्स लो और उसका वेटेज चेक करो. जैसे फॉर एग्जांपल नीट की बात करूं तो नीट यूजी में पीसीबी की बात करें 11-12 के एनसीईआरटी बुक्स की तो 69 यूनिट्स थे, 98 चैप्टर्स थे, 2200 पेजेस पढ़ने थे, और उसके लिए थे सभी माइनस करके 600 दिन, 2 साल, पर डे 5 पेज पढ़ने थे. वैसे ही एक ग्रुप है, वैसे ही आर्ट्स है, वैसे ही कॉमर्स है. आपको यानी कि पैसे के बेस पे, परसेंटेज के बेस के, फैमिली के फोर्स पे नहीं, आपके इंटरेस्ट के, वैल्यू, पर्सनालिटी, स्किल, कौन से कोर्स में आपको, अभी आप देखो ना, वो सारी एनालिसिस करनी चाहिए, सेल्फ असेसमेंट करने चाहिए, फाइनेंशियल कंडीशन चेक करनी चाहिए, और फिर उसके बाद कोर्स सिलेक्ट करो, और उसके लिए सर्च और रिसर्च करो. और मैं आपको एक पीडीएफ फाइल भेज रहा हूं, बहुत सारे वीडियोस भेज रहा हूं एंड ऑफ द सेशन, अभी 45 मिनट्स के बाद. और वो आराम से, अभी आपके पास टाइम है, वर्कआउट कीजिए, डीएमआईटी टेस्ट करवाइए, साइकोमेट्रिक टेस्ट करवाइए, बहुत सारे काउंसलर होते हैं उनसे मिलिए, कॉलेज विजिट कीजिए, प्रोफेसर को विजिट कीजिए, और जानिए कि ये मेरी कप ऑफ टी है नहीं. अब कुत्तों को कभी रोटी नहीं डाली, कुत्तों से डर लगता है, उस वेटरनरी कैसे डॉक्टर बनोगे? कभी आपने पौधा नहीं होगा, कब एग्रीकल्चर में कैसे आगे बढ़ पाओगे? आपने कभी खुद एक्सरसाइज नहीं की है, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी में कैसे आगे बढ़ पाओगे? बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छा लगता नहीं है, फार्मेसी में कैसे सर्वाइव कर पाओगे? ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन फिजियोलॉजी अच्छी लगती है, हम एमबीबीएस क्या बन पाओगे? और हमें पता ही क्या है कि एमबीबीएस के बाद क्या होता है, डेंटल के बाद क्या होता है, आयुर्वेदिक के बाद क्या होता है, फिजियोथेरेपी के बाद क्या होता है. मैं बताता हूं, आओ, हर कोर्स के बाद बॉस 2 लाख रुपए कमा सकते हो आप. ड्यूरिंग दैट कोर्स अगर आपने मेहनत कर ली. मेहनत कब होती है? जब इंटरेस्ट स्किल हो उसमें, नॉलेज तभी आता है. बाकी तो हर एक बैचलर डिग्री के बाद एक पीस ऑफ पेपर मिलेगा आपको,
और वो पीस ऑफ पेपर लेके घूमते रहोगे, इंटरव्यू लेते रहोगे, और फिर बाद में फ्रस्ट्रेट होगे क्योंकि आपका वो इंटरेस्ट है ही नहीं। तो यहां पे ये बात याद रखना है कि आपको सिंपली आपकी चॉइस जाननी है, उसके ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा, और फिर अगर आप कोई भी कोर्स में एडमिशन लेंगे तो डेफिनेटली सक्सेसफुल होने वाले हैं। चाहे वो आप एमबीबीएस कर लो, चाहे आप डेंटल कर लो, चाहे आप आयुर्वेदिक कर लो। सर आप एग्जाम्पल बताओ, भाई एग्जाम्पल 1000 दे सकता हूं। मेरा एक स्टूडेंट डेंटल क्लियर किया, ऐसे ही कोई वर्कशॉप ज्वाइन किया था, कॉल आया सर मैंने बैंगलोर में सेटल डाउन होना है, बीडीएस किया है। मैंने बोला भाई एक काम कर, उसने बोला मुझे बहुत अच्छा पैसे अर्न भी करने हैं, नाम भी कमाना है। तो उसने 32 प्लस करके क्लिनिक खोली बैंगलोर के अंदर, 24x7। ज्यादातर डेंटिस्ट डॉक्टर क्या करते हैं, एक से सुबह 10 से 1 और शाम को 5 से 8 काम करते हैं। उसने 24 आवर्स क्लिनिक खोल दी। दांतों रिलेटेड हर चीज वहां पे मिलती है, हर चीज होती है वहां पे। दांत से रिलेटेड टूथपेस्ट से लेकर हर चीज, एक पूरा मॉल ही बना दिया उसने। और 1 साल में 19 फ्रेंचाइजीज। सेम थिंग आयुर्वेदा के अंदर, डॉक्टर बात्रा है, 400 पेशेंट डेली चेक करते हैं। फिजियोथेरापी के अंदर मिशन हेल्थ, होम्योपैथिक के अंदर, ऐसे नाम दे सकता हूँ सक्सेसफुल डॉक्टर। और वो सक्सेसफुल इसलिए हो गया कि उनको इंटरेस्ट था, और इंटरेस्ट के बेस पे उन्होंने, मार्क्स के बेस पे, क्राउड को फॉलो करके, इन्फ्लुएंस में आके, फैमिली फोर्स की वजह से नहीं लिया, और सक्सेसफुल हुए। और हर एक कोर्स की डिमांड है, हर एक कोर्स की डिमांड है। मिशन हेल्थ अहमदाबाद में आ जाओ, यहाँ पे मेरी जो हॉस्पिटल है उसके सामने ही है। और मिशन हेल्थ का एक प्रीमाइस 10 करोड़ रुपए का, ऐसी 15-15 फ्रेंचाइज उन्होंने ओपन करके रखी हुई है। सर जी मैं इतना कहूंगा कि अच्छे चाय वाले की भी जरूरत है, अच्छे भजिए वाले की भी जरूरत है। ऐसे में आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूं कि एक चाय 5 रुपए की, 10 रुपए की, लेकिन टी पोस्ट के अंदर वही चाय 15, 20, 25, 30 रुपए की बिकती है। सिंपली मैं चाहूंगा, आपसे जानना चाहूंगा कि अभी तक का सेशन आपको कैसा लगा। वॉट यू फील, मीन्स आप क्या फील कर रहे हैं, आपको क्या अच्छा लग रहा है। मुझे पता है कि भी आप स्टक हो चुके हो। तो हमने बातचीत की गुजरात, अदर स्टेट, और अब बात करते हैं थोड़ी सी एब्रॉड के बारे में, और साथ में बीच में आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और टास्क भी देता रहूं। देखिए गुजरात के अंदर मैंने बताया कि अगर आप बॉर्डर लाइन है तो बी ऑप्शन अदर स्टेट लीजिए, या तो फिर बी ऑप्शन एब्रॉड को लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास तीनों इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि कल कोई आपके पास आके ये इंफॉर्मेशन मांगेगा और आप हर एक मार्ग, हर एक रास्ता दिखा पाओ। क्योंकि देखिए मैं सिंपली सभी स्टूडेंट्स को यही कहता हूं कि भाई अगर आपको एमबीबीएस, डेंटल, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक कोई भी चीज में आपको पसंदीदा जो भी कोर्स है, उस कोर्स को मत चेंज कीजिए, वहां तक पहुंचने का जो रास्ता होता है ना उसको चेंज कीजिए। अगर आपको आपके होम स्टेट में नहीं मिल रहा है गुजरात में, तो आप अदर स्टेट में चले जाए। वहां पे नहीं मिल रहा है या फिर वहां पे बहुत ज्यादा कॉस्टली है, तो आप अब्रॉड चले जाए। और ऑलरेडी बोला कि भाई वहां पे भी नहीं जाना तो आप ड्रॉप ले सकते हैं। ऑप्शन तो बहुत ज्यादा है, ऑप्शन बहुत ज्यादा है, और आपको जो है आगे बढ़ना चाहिए। प्री मेडिकल ट्रेनिंग कैंप, यानी कि एब्रोड की इंफॉर्मेशन शुरू करो उससे पहले बता दूं कि लास्ट 14 साल से हम एक ट्रेनिंग चलाते हैं, जो आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, फिजियोथेरापी, एमबीबीएस, डेंटल में आगे बढ़ना चाहते हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इस टाइमिंग पे। यानी कि इसका मतलब है टोटल मेडिकल ऑफ फ्यूचर डॉक्टर्स, यानी कि अगले 45 साल की जो आपकी जर्नी होती है उसका पैकिंग, ताकि आप उसको इंजॉय कर पाए। उस पैकिंग में हम करवाते हैं पहले तो आपको ह्यूमन बॉडी एनाटॉमी की 12 सिस्टम, टर्मिनोलॉजी 2000 से ज्यादा वर्ड्स, ह्यूमन फिजियोलॉजी, यानी कि मेडिकल सब्जेक्ट जो आपके फर्स्ट ईयर में आने वाले हैं, ताकि वहां पे जाके आपको डिफिकल्ट ना फेस हो, डिफिकल्टीज फेस ना हो, आपको डर ना लगे, आपको सब कुछ समझ में आए। इसके अलावा जो इंग्लिश इंप्रूवमेंट, कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि 80% एग्जाम्स जो कॉलेज होती है उसमें वाइवा होती है, और हमारे बच्चे अपना खुद का इंट्रोडक्शन नहीं दे पाते। तो उनकी पर्सनालिटी डेवलप हो, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो, डिफरेंट डिफरेंट स्किल जैसे सॉफ्ट और हार्ड स्किल डेवलप हो, स्टूडेंट्स एटिक्वेट स्टडी टेक्निक्स, कैसे पढ़ाई करनी है। साथ में हम उनको हॉस्पिटल विजिट करवाते हैं, लेबोरेटरी विजिट करवाते हैं, रेडियो डायग्नोस्टिक, सारे इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट की हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देते हैं। डिफरेंट डिफरेंट क्वीज, डिफरेंट डिफरेंट उनको एक्टिविटीज डेली की करवाते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, ताकि वो ऑल ओवर बाहर आए। एक्सेप्ट दैट गोल सेट करवाते हैं कि भाई एमबीबीएस, डेंटल, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, फिजियोथेरापी के दरमियान कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हो आप एक्स्ट्रा, कौन कौन सी एग्जाम की तैयारी पहले से कर सकते हो, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, पर डे कितना पढ़ना है, वीकली कितना पढ़ना है, मंथली कितना पढ़ना है, कैसे आप उन सभी चीजों को कवर अप करेंगे, कौन कौन सी एग्जाम पहले से दे सकते हैं, साइड कोर्सेज, 2 लाख पर मंथ सैलरी तक कैसे पहुंच पाएंगे, आपका रिज्यूम कैसे स्ट्रॉन्ग कर पाओगे, आपको गोल कैसे सेट करना है, आपको हॉस्टल लाइफ के डू एंड डोंट्स, क्या गलतियां लोग यूजुअली करते हैं कॉलेज लाइफ में, कौन सी गलती आपको नहीं करनी है, जैसी 50 से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कवर करते हैं
5 से ज्यादा डिफरेंट फैकल्टीज, डॉक्टर्स जो है उनको पढ़ाते हैं। स्टूडेंट्स को सिर्फ और सिर्फ कपड़े लेके आने होते हैं अगर डिफरेंट सिटी से ऑफलाइन में आते हैं। ऑनलाइन तो अभी स्टार्ट हो चुका है, तो डेली इवनिंग 8 to 10 होता है। एवरी सेशन ऑफलाइन 5 दिन का सेशन होता है, मॉर्निंग 8 to इवनिंग 7। एवरी डे कुछ ना कुछ बच्चों को प्राइज मिलती है, कॉम्पिटिशन होती है, टूर्नामेंट्स होती है। बच्चों को हॉस्पिटल्स विजिट करवाए जाते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स विजिट करवाए जाते हैं, प्लस एंड ऑफ द सेशन एक सर्टिफिकेट से भी सम्मानित किया जाता है। इसकी जो फीस है वो 5 डेज के लिए आप ऑनलाइन और 5 डेज के लिए ऑफलाइन। पहले ऑफलाइन अगर आप ज्वाइन करेंगे जो 20 जून से स्टार्ट होगा, क्योंकि फर्स्ट वीक ऑफ जून में जो बैच है वो फुल हो चुकी है। मई महीना में ऑफलाइन सेशन ऑलरेडी हो चुका है और एक बैच में 30 स्टूडेंट्स जो है वो अटेंड होते हैं। सिंपली आपको क्या करना है कि रहने की भी फैसिलिटीज वहां पे है और सारी चीजें, उसकी डिटेल आप हमारा जो नंबर में शेयर करूंगा, शेयर कर चुका हूं, उस नंबर पे आप पीएमटी से लिख के भेजिएगा। आपको वीडियो भी भेज देंगे, सारी बुकलेट भी भेज देंगे। लेकिन यह है कि 5 दिन के बाद आपका बच्चा कंप्लीटली डिफरेंट होगा। वो सच में एक डॉक्टर बनने जैसा बन गया होगा, बोलने लगेगा, उसके पास एक कैरियर होगा, उसके पास गोल होगा, उसके पास सारे राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, स्पीड ब्रेकर, कहाँ पे लंच करना है, कहाँ पे डिनर करना है, 7 साल की सारी जर्नी का पूरा मैप उसके पास रहने वाला है। सो पीएमटीसी ऑनलाइन ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं आप, और ये जो दिया गया नंबर है उस पर आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप के माध्यम से, कॉल के माध्यम से दी जाएगी। यस, सो प्लीज रिमेंबर दिस नंबर और वहां पे इंक्वायरी कीजिएगा। मैं चाहूंगा कि एटलीस्ट पीएमटीसी आज शाम को 8 से 10 है। काफी लोग आप में से जुड़े हुए हैं, मुझे पता है। और पीएमटीसी ऑनलाइन जो सेशन है उसका सिर्फ 1500 रुपए है चार्ज, 1500 रुपए, और उसमें आपको ये दो चीज मिल रही है। और ऑफलाइन ज्वाइन करोगे तो ऑनलाइन वाला फ्री में हो जाएगा। लेकिन ऑनलाइन में भी आपको पेन ड्राइव, स्टडी मटेरियल सारा मिल रहा है, स्टडी प्लानर, ये सारी चीजें, डीएमए की रिपोर्ट आपका होगा, ताकि हम आपको ज्यादा हेल्पफुल हो पाए। नेक्स्ट बात करते हैं वो है एब्रोड की। तो जिस तरीके से आप अदर स्टेट के लिए सभी कोर्सेज के लिए जा सकते हो, वैसे एब्रोड के लिए भी जा सकते हो। एब्रोड में सबसे पहली बात करें तो एब्रोड में देखिए, सबसे पहले अगर एमबीबीएस करने जाना है तो 18 नवंबर 2021 ने जो गाइडलाइन एनएमसी ने दी वो जानना जरूरी है। 6 पॉइंट्स पे सोचना चाहिए और फिर उसके बाद सोचना चाहिए कैसे कंट्री, सिटी और यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि एमबीबीएस एब्रोड में एनएमसी की जो गाइडलाइन है वो क्या है। उन्होंने ये बोला कि ये सारी चीजें वहां पे फुलफिल होनी चाहिए। ये फुलफिल हो रही है तो ही हम आपको यहाँ पे वापस आएंगे तो एग्जाम देने देंगे, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे जो एनएमसी की गाइडलाइन है उसको शॉर्ट में समझते हैं। उन्होंने बोला 4.5 साल का मिनिमम स्टडी होना चाहिए, 12 महीने यानी कि 1 साल की इंटर्नशिप, यानी कि टोटल 5.5 साल का आपको स्टडी करके आना है। वो एंटायर ड्यूरेशन आपका, यानी कि जो स्टडी है, अभ्यास है, वो एक इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए। प्लस उन्होंने एक सब्जेक्ट्स का लिस्ट भी दे दिया कि कितना थियरी पढ़ना है, कितना प्रैक्टिकल पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, कितने डेज पढ़ना है, वो इंफॉर्मेशन भी दे दिया। एनएमसी की जो गाइडलाइन है उसमें नेक्स्ट ये है कि जो 5.5 साल पढ़ना है, इंटर्नशिप जो करना है आपको वहां पे 1 साल की, वो इंटर्नशिप उनकी खुद की हॉस्पिटल्स में होनी चाहिए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नहीं। एंटायर 5.5 साल की स्टडी एक ही कॉलेज से, एक ही कंट्री से करनी है। दो कंट्री, दो कॉलेजेस चेंज नहीं कर सकते और अदल बदल नहीं करना है। और फिर उसके बाद हम आपको यहाँ पे एफएमजी एग्जाम, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, या तो फिर नेक्स्ट एग्जाम जो अवेलेबल होगी वो आपको देनी होगी। और उसके बाद आपको 1 साल की इंटर्नशिप भारत देश में करनी है, उसका हम आपको पैसे, सैलरी या तो फिर स्टाइपेंड भी देंगे। ये उनकी गाइडलाइन में है। तो ये जो गाइडलाइन है वो अभी भी मार्केट में जितनी भी इंस्टीट्यूट का एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, जो जो देशों का चल रहा है, उसमें से 90% कंट्रीज या वो कॉलेजेस में ये सारी चीजें नहीं है। तो वहां से जब आप वापस आओगे तो यहाँ पे ये एग्जाम आपको देने की परमिशन नहीं मिलेगी, या तो फिर आपको यहाँ पे लाइसेंस नहीं मिल सकता है। ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। और इसीलिए यूट्यूब पे ये 40 मिनट का वीडियो है, एनएमसी गाइडलाइन, जहां पे प्रॉपरली आपको डिटेल में एक एक पॉइंट की एक्सप्लेनेशन मैंने दी है। अगर आपको अब्रॉड जाना है या सोचना है तो आपको 6 पॉइंट्स पे सोचना चाहिए। नंबर 1, पैसे कितने लगेंगे। नंबर 2, पैसे इसलिए क्योंकि ज्यादातर लोग झूठ बोलते हैं। आपको सिर्फ यूनिवर्सिटी और हॉस्टल फीस के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। इसके अलावा एवरी ईयर आपको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, मेडिकल चेकअप करवाना पड़ेगा, वीजा एक्सटेंशन करना पड़ेगा, ट्रैवल, बहुत सारे खर्चे होते हैं जो आपको काउंटिंग में लेने चाहिए। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स की सेफ्टी के बारे में जानना चाहिए। खाने की अरेंजमेंट और रहने का अरेंजमेंट अच्छा होगा तो ही बच्चा जो है पढ़ाई में फोकस कर पाएगा। सो स्टे और फूड की फैसिलिटीज क्या है वो भी हमें जाननी चाहिए। और नेक्स्ट है वो है एफएमजी एग्जाम। 2002 से
कोई भी इंडियन सिटीजन अगर विदेश में पढ़ने जाए और वापस आएंगे तो उनको जो है वो एग्जाम देनी है यहाँ के लाइसेंस के लिए। ये इसका नाम है एफएमजी, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन। लेकिन यहाँ पे भी, यहाँ पे अगर आप एमबीबीएस करते हो तो यहाँ पे भी जो है आपको एग्जाम देनी है जिसका नाम है नेक्स्ट वन एंड नेक्स्ट टू। अभी ये जो नेक्स्ट वन है और नेक्स्ट टू एग्जाम है उसका 2022 में गैजेट भी निकाल दिया। एनएमसी ने ये भी बता दिया कि ये एग्जाम कैसे ली जाएगी, कितने सब्जेक्ट्स की ली जाएगी। नेक्स्ट वन है वो थियरी बेस है, नेक्स्ट टू प्रैक्टिकल और वाइवा बेस है। नेक्स्ट वन एग्जाम है वो आप 4.5 साल के बाद दे सकते हैं, और नेक्स्ट टू जो है वो इंटर्नशिप के दरमियान आप दे सकते हैं। 100 में से 90 स्टूडेंट, यानी कि 100 स्टूडेंट सोचते हैं एमबीबीएस अब्रॉड के लिए चले जाते हैं, लेकिन उसमें से 90 नहीं जाते क्योंकि उनको बताया जाता है कि ये जो एफएमजी एग्जाम है ना वो बहुत डिफिकल्ट है, ये एग्जाम कोई क्रैक नहीं करता है। तो आइए जानते हैं कि एफएमजी एग्जाम क्या है। ये ऑनलाइन एग्जाम ली जाती है, साल में 2 बार एग्जाम ली जाती है, जुलाई एंड जनवरी में। अनलिमिटेड ट्राई, यानी कि ऐसा नहीं कि 3 ट्राई 4 ट्राई 5 ट्राई दे सकते हो। 300 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, उसमें से 150 सही होने चाहिए, यानी कि 50%। कोई मेरिट लिस्ट बनता नहीं है। और सबसे शॉकिंग और सबसे जबरदस्त बात करता हूं बताऊं आपको, तो यह है कि भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यानी दुनिया की जितनी भी एग्जाम है मेडिकल फील्ड में, चाहे वो नीट यूजी हो, नीट पीजी हो, यूएसएमली हो, प्लैब हो, या कोई भी एग्जाम ले लो, तो वहां सब जगह नेगेटिव मार्किंग है। अब इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एग्जामिनेशन सेंटर पूरे गुजरात में फैले हुए हैं। सब्जेक्ट्स वाइज स्ट्रक्चर भी उन्होंने दे दिया कि इस सब्जेक्ट्स में से इतने क्वेश्चंस हम पूछेंगे, और एज पर दैट अगर सच में देखो तो 4 या 5 सब्जेक्ट्स आप अच्छे से 5-6 साल की पढ़ाई में दरमियान पढ़ लो, पहले से अच्छे से तैयारी कर लो, प्रैक्टिकल नॉलेज प्रॉपर आपका हो, तो डेफिनेटली ये दुनिया की सबसे इजीएस्ट एग्जाम है। इजीएस्ट इसलिए क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मेरिट नहीं बनता है, 300 में से 150 मार्क्स ही लाने हैं, अनलिमिटेड ट्राई है, साल में 2 बार एग्जाम दी जाती है। तो ये फायदा है, ये है इजीएस्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड। बट रियलिटी है कि अभी तक जो रिजल्ट आया वो मिनिमम 8% आया, मैक्सिमम 32% आया। अब 8% मिनिमम और मैक्सिमम 32% आया रिजल्ट, उसके पीछे वजह क्या है? देश जहां पे पढ़ने जा रहे बच्चे वहां पे प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बुक्स अवेलेबल नहीं है, टीचर्स अवेलेबल नहीं है, बच्चे को मन नहीं है पढ़ने का, फैमिली के फोर्स से गया हुआ है, दोस्तों के साथ गया हुआ है, मजा मस्ती कर रहा है, पहले से पढ़ाई नहीं कर रहा है, 5-6 साल पढ़ने के बाद वापस आया, तब जाके याद आया कि मुझे ये एग्जाम देनी है। अब फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट कैसे उसको याद होगा? और इस वजह से ये रिजल्ट आया हुआ है। लेकिन ओम एजुकॉन हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें से लास्ट 19 साल में जितने भी बच्चे गए, उन सभी की बात करूं तो एफएमजी एग्जाम का हमारा रिजल्ट मिनिमम 90 और मैक्सिमम 94% आया हुआ है। और ये रिजल्ट हाईएस्ट इसलिए, इतना अप इसलिए आया हुआ है क्योंकि हम बच्चों को सिर्फ एडमिशन करवाने का काम नहीं करते, हम फालतू कॉलेजेस में बच्चों को नहीं भेजते, जहां पे एक्चुअल में डॉक्टर बनने का प्लेटफॉर्म है, जहां पे सेफ्टी है, जहां पे सिक्योरिटी है, जहां पे बच्चों को अच्छा नॉलेज मिलता है, वहां पे भेजते हैं। और भेजने के बाद उनको पीजी तक उनके पीछे लगे रहते हैं, जो आगे मैं बताऊंगा एग्जाम्पल के साथ। हमारे बच्चों ने सिर्फ अच्छा रिजल्ट ही नहीं, लेकिन 300 में से 200 से ज्यादा मार्क्स भी लाए, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। जीएमसी, गुजरात मेडिकल काउंसिल की वेबसाइट पे जाइए, वहां पे 5 साल के मेरिट लिस्ट है एफएमजी एग्जाम क्लियर करने के बाद वाले, उसमें टॉप 20 में सारे स्टूडेंट्स हैं, वो सब मेरे स्टूडेंट। इसके पीछे की वजह है उनकी प्रिपरेशन। ये नेगेटिव मार्किंग की वर्ल्ड की इजीएस्ट एग्जाम पे मुझे प्राउड नहीं लेना, लेकिन प्राउड में लेता हूं जब यूएसए जैसी डिफिकल्ट यूएसएमली एग्जाम, प्लेब एग्जाम, नीट पीजी एग्जाम भी हमारे बच्चों ने, हमारे डॉक्टर्स ने फर्स्ट ट्रायल में क्रैक की है, जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। और वो कैसे हुई, ऑफ कोर्स मैं आप सभी को जो है वो आगे शेयर करने वाला हूं। बट इसके पीछे मैं सिंपली बता दूं तो हम फर्स्ट ईयर से ही बच्चों को पीएमटीसी करवाते हैं, बच्चों को भेजने से पहले 30 दिन की तैयारी करवाते हैं, साथ में उनको दुनिया की 28 एग्जाम्स की मंथली ईयरली सब्जेक्ट्स वाइज टेस्ट लेते हैं, उनको पहले से शेड्यूल दिया जाता है, उनको मोर देन 8 लाख एमसीक्यूज की तैयारी ड्यूरिंग एमबीबीएस करवाई जाती है। 4th ईयर से ही हमारा बच्चा दुनिया की सभी एग्जाम्स का ट्रायल देना स्टार्ट कर देता है। कैसे आपको, यानी कि 6 पॉइंट्स पे सोचना है। नाउ मैं बता देता हूं कि कैसे कंट्री, सिटी और यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी। कंट्री सिलेक्शन में स्टूडेंट्स की सेफ्टी, पॉपुलेशन वाइज छोटा देश पसंद कीजिए, साक्षरता ज्यादा हो और मेडिकल फील्ड में कुछ उसने काम किया हो, पॉलिटिकली स्टेबल हो और हमारे साथ पॉलिटिकल रिलेशन हो, ऐसे देश में ही जाना चाहिए। सिटी कैसे सिलेक्ट करें? तो स्टूडेंट्स की सेफ्टी देखिए, टोटल एरिया कितना है, टूरिस्ट प्लेस तो नहीं है, पॉपुलेशन वाइज कितना है, छोटा होगा तो ट्रैवलिंग ट्रांसपोर्ट में टाइम कम वेस्ट होगा। यूनिवर्सिटी कैसे सिलेक्ट करें?
यूनिवर्सिटी में सारी चीज जानिए, कितने डिपार्टमेंट है, कितनी हॉस्पिटल्स है, कितने बेड की फैसिलिटीज है, एग्जाम कैसे ली जाती है, कितने सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, कितने आवर्स पढ़ाते हैं, कितने क्रेडिट्स मिलते हैं, रिजल्ट कैसे दिए जाते हैं, स्कॉलरशिप कैसे मिल सकती है, सब कुछ जाना चाहिए जो स्क्रीन पे दिख रहा है। बुक्स कितनी उनके पास अवेलेबल है, और वो सारी चीजें जब अवेलेबल हो ना भाई, तभी वहां पे जाना चाहिए, वरना नहीं जाना चाहिए। और उसके बाद जो है, ये सारे पॉइंट्स आपको खुद से चेक करने हैं। कैसे? ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कीजिए इंस्टीट्यूट की, हर एक देश की एम्बेसी भारत देश में, और भारत देश की एम्बेसी हर एक देश में, उनको कांटेक्ट कीजिए, उनकी वेबसाइट। जैसे चाइना और फिलीपाइंस में लोग 2021 के बाद भी जा रहे थे, 4 साल का कोर्स था फिर भी, और फिर अभी बैठे हुए घर पे। तो उन लोगों को क्या करना चाहिए था? उनको एम्बेसी की वेबसाइट चेक करनी थी, वहां पे क्लियर कट लिखा था कि भाई एनएमसी गाइडलाइन फॉलो नहीं हो रही। पास हुए डॉक्टर्स को मिलिए, जो अभी पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स को मिलिए, और जो इस साल जा रहे हैं उन सभी को भी मिलिए। मिलिए, फोन पे बात नहीं करनी, मिलनी आए, क्योंकि फोन पे तो डमी बिठाए होते हैं लोग। पैसे कमाने के लिए आपको, आपके करियर को किसी को नहीं पड़ी है, आपको आपके करियर की पड़ी होनी चाहिए, और दैट्स व्हाई यू शुड चेक इट। और अगर आपको सच में जाना हो या ना जाना हो, कल से अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो कल से पासपोर्ट प्रोसेस तो स्टार्ट करवा ही दो, क्योंकि बाद में प्यास लगेगी, कुआं खोदते जाओगे तो 1 से 1.5 महीना तो मिनिमम टाइम लगेगा नया पासपोर्ट बनवाने में, और फिर बी ऑप्शन मिलेगा ही नहीं। नेक्स्ट है प्रिपेयर, यानी कि टास्क दे रहा हूं आपको, पासपोर्ट प्रिपेयर कर लीजिए, बैंक अकाउंट आपके पास होना चाहिए, पान कार्ड होना चाहिए, डॉक्यूमेंट फाइल प्रिपेयर कीजिए, सर्टिफिकेट फाइल प्रिपेयर कर दीजिए, क्योंकि उसके बाद आपके पास टाइम होने वाला नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं कि भी हम बहुत एब्रोड को सस्ता मान लेते हैं, इंफॉर्मेशन नहीं है ना, बट बहुत सारे कंट्रीज में मोर देन 60% ट्वेल्थ में चाहिए होते हैं। नीट में एलिजिबल होंगे तो ही आपको एंट्री मिलेगी। इंटरव्यू लिया जाता है, एग्जाम ली जाती है, टेस्ट ली जाती है। जब तक यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस फर्स्ट राउंड तक पहुंची होगी, तब तक मोस्टली सारे देशों में एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी होगी। और अभी मैं इस 10-15 मिनट में आपको देने वाला हूं कुछ कंट्रीज के अनबिलीवेबल एग्जांपल्स, जो आपकी आंखें खोलेगी। आप कंपेयर कर पाओगे भारत देश में एजुकेशन क्या है, अदर स्टेट में फॉर एग्जाम्पल क्या एजुकेशन है, एब्रोड में क्या एजुकेशन है, और आपकी जो अंधश्रद्धा है, मिथ्स है, वो सारे क्लियर होंगे और रियलिटी एक्सेप्ट कर पाओगे। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा एमबीबीएस इन बेलारूस। तो बेलारूस जो है एक छोटा सा देश है, यूरोप खंड है, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं उसके बीच में आया हुआ, सेंटर पे आया हुआ। 10 मिलियन पॉपुलेशन है, 99.9 लिटरेसी रेट है, 4 मेडिकल कॉलेज है, 5 राज्य है, मिन्स कैपिटल है। वहां का 1 रूबल इज इक्वल टू इंडियन 26 रुपीज। छोटा सा सुंदर सा देश है, जिसमें पीसफुल, कहते हैं ना कि सारे लोग रहते हैं, 40% नेचुरल एसेट्स है, बना हुआ है, लैंडलॉक कंट्री है, यानी कि टूरिस्ट प्लेस नहीं है, दरिया किनारा नहीं है, अर्थक्वेक के सेफ जोन में, टेररिस्ट अटैक अभी तक हुए नहीं है, 6:1 सेक्स रेशियो, यानी कि 6 लड़कियों के ऊपर एक लड़का है वहां पे। बेलारूस की बात करें तो पॉलिटिकली बहुत स्टेबल है, हमारे साथ बहुत अच्छे रिलेशन है। 29 ईयर से उनकी एम्बेसी भारत देश दिल्ली और बैंगलोर के और मुंबई के अंदर है, और हमारी एम्बेसी जो है वहां के मिन्स कैपिटल के अंदर भी है। टोटल 4 सीजन होती है, विंटर, समर एंड मानसून। विंटर में 10 to 15 डिग्री माइनस में टेम्परेचर जाता है, और समर में 20 to 25 डिग्री। वहां के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो गवर्नमेंट के द्वारा है, और गवर्नमेंट की सभी इंफ्रास्ट्रक्चर में बात करूं तो सभी जगह पे सेंट्रल हीटिंग सिस्टम है। जिस सिटी में ये इंस्टीट्यूट आई है, जिसका नाम है ग्रोदनो, ग्रोदनो स्टेट भी है और ग्रोदनो सिटी भी है, जो आप मैप में देख रहे हैं, पोलैंड की बॉर्डर पे आया हुआ है। पोलैंड की बॉर्डर पे आया हुआ एक छोटा सा 10.5 लाख की पॉपुलेशन वाला सिटी है, जो हिस्टोरिक प्लेस है, टूरिस्ट प्लेस नहीं है। ये जो सिटी है उसमें एट ए टाइम 53 देशों से 40,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स, डिफरेंट 4 यूनिवर्सिटी और 12 कॉलेज जो इस सिटी में आए हुए वहां पे पढ़ने के लिए आते हैं, यानी कि एजुकेशन का एक हब है। ग्रोथनो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात करूं तो 65 ईयर ओल्ड, वहां के गवर्नमेंट के द्वारा 100% संचालित, WHO NMC लिस्टेड। इसके अलावा दुनिया के डिफरेंट डिफरेंट 19 देशों के साथ 99 कॉलेजेस के साथ ऑफिशियल टाइप एंड लिस्टेड यूनिवर्सिटी है। चारों मेडिकल कॉलेजेस जो बेलारूस में है उसमें बेड टोटल अगर आप गिनेंगे तो 50,000 ज्यादा बेड है, 50,000 से ज्यादा बेड की व्यवस्था है। इस इंस्टीट्यूट जो जिसका नाम ग्रोथनो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, 52 हॉस्पिटल है बॉस, 58 डिपार्टमेंट्स है। 1992 से ये लोग इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं,
50 साल में 18,000 से ज्यादा ग्रेजुएट्स कर चुके हैं फॉरेनर्स को। कैंपस में क्या क्या इंक्लूड है? 50,000 बेड की व्यवस्था, 52 हॉस्पिटल्स, 58 डिपार्टमेंट्स, 3 रिसर्च सेंटर्स, 8 डायग्नोस्टिक सेंटर, 16 क्लिनिक, 8 एकेडमिक बिल्डिंग, 5 हॉस्टल, 5 जिम, 4 ऑडिटोरियम। रैंकिंग की बात करूं तो फर्स्ट बेलारूस में आता है, 17वां रैंक यूरोप में, 723वां रैंक वर्ल्ड रैंकिंग में। भारत देश की एक भी कॉलेज है ना भाई, वो 1000 के अंदर नहीं आती। 21 कंट्री की 99 इंस्टीट्यूट के साथ इन लोग का ऑफिशियल टाई अप है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है। इंटर स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम में स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ एक दूसरे की कंट्री में भी पढ़ने भी जा सकते हैं, रिसर्च भी कर सकते हैं, आर्टिकल पब्लिश कर सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर आप 29 डिफरेंट स्पेशलिटी के अंदर पीजी भी कर सकते हैं। एजुकेशन प्रोसेस और पैटर्न की बात करूं मैं आपके साथ, तो टोटल 5+1 यानी कि 6 साल की स्टडी है। 5 साल पढ़ना है, 1 साल इंटर्नशिप है। ये 6 साल में आपको 13,000 घंटे पढ़ाया जाता है। भारत देश में 9,000 घंटे पढ़ाया जाता है। 360 क्रेडिट आवर्स यहाँ पे होती है। 59 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं। फाइनल एग्जाम 42 सब्जेक्ट्स की होती है। इंटरमीडिएट एग्जाम 256 सब्जेक्ट्स की होगी। 3 सब्जेक्ट्स की लाइसेंस एग्जाम होती है। और कंप्लीटली फ्रॉम फर्स्ट डे टू लास्ट डे आपका अभ्यास कंप्लीटली इंग्लिश में होता है। डेली मार्किंग सिस्टम है, यानी कि डेली क्लास में स्टूडेंट जाएगा तो एब्सेंट प्रेजेंट नहीं, लेकिन मार्क्स रखे जाएंगे। मार्क्स दिए जाते हैं आपको थियरी, एमसीक्यूज, प्रैक्टिकल और वाइवा के बेस पे। और उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक जर्नल है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, वहां पे लॉगिन आईडी स्टूडेंट्स का डाल के आप घर पे बैठे देख सकते हैं कि आज आपको कितने मार्क्स मिले, उसका कमेंट देख सकते हैं। पूरे 5 साल का एवरेज देखना तो वो भी देख सकते हैं, पूरे साल का एवरेज देख सकते हैं, कहाँ पे आप वीक हो रहे, कहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग हो रहे, वो सारी चीजें भी आप वहां पे ऑनलाइन डेली चेक कर सकते हैं। एक क्लासरूम में सिर्फ और सिर्फ 12 स्टूडेंट्स ही होते हैं, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। यहाँ पे मैं आप सभी को ये भी बताना चाहूंगा कि बेलारूस के अंदर जितनी भी कॉलेजेस है वो सभी गवर्नमेंट के। वहां पे प्राइवेट कॉलेज नहीं है, प्राइवेट स्कूल नहीं है, प्राइवेट ट्यूशन क्लासेस नहीं है, प्राइवेट कोचिंग अलाउ नहीं है। वहां पे गवर्नमेंट की ही सारी चीजें अवेलेबल है। फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके पीएचडी तक वहां के सिटीजन के लिए एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। सेकेंड चीज, वहां के जो सिटीजन उनको सर्दी जुकाम से लेके किडनी ट्रांसप्लांट तक सब कुछ फ्री है। वहां पे प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है, प्राइवेट लेबोरेटरी नहीं है, प्राइवेट प्रैक्टिस अलाउ नहीं है। यानी कि वहां का टीचर जो है उसको कहीं पे भागना दौड़ना नहीं है, वो वहां पे अवेलेबल रहेगा हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए। यानी कि करप्शन फ्री एनवायरमेंट इन दोनों जगह पे मिलेगा, जहां पे हमारे बच्चे एजुकेशन लेने जा रहे हैं और मेडिकल फील्ड में एजुकेशन लेने जा रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वहां का टीचर पर्सनल अटैचमेंट के साथ पढ़ा पाएगा। थियरी प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ बच्चों को टेक्निकल नॉलेज भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे सीटी स्कैन, एमआरआई, लेबोरेटरी डायग्नोस्टिक, ये सारी चीजें प्राइवेट में अवेलेबल ही नहीं है। गवर्नमेंट में होने की वजह से बच्चों को यहाँ पे टेक्निकल नॉलेज, यानी कि वहां पे पास हुआ बच्चा एमबीबीएस हो तो उसको यहाँ पे एमडीएमएस का लेवल का नॉलेज होता है, क्योंकि वहां पे थियोरेटिकल, प्रैक्टिकल एंड टेक्निकल नॉलेज भी मिलेगा। ओनली इंस्टीट्यूट जहां पे फर्स्ट ईयर से बच्चों को हॉस्पिटल्स में प्रैक्टिस की जाती है। फर्स्ट और सेकेंड ईयर प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स ईयर्स आपको क्लिनिकल सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। और क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में जो टाइमिंग होता है वो होता है सुबह 7 बजे से 2 बजे, और वो सिर्फ और सिर्फ क्लासेस हॉस्पिटल्स में होते हैं। फर्स्ट और सेकेंड ईयर में नर्सिंग, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, पेशेंट साइकोलॉजी जैसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स भी कवर अप होते हैं। और एवरी फ्रॉम द फर्स्ट डे से लेकर लास्ट डे तक बच्चों को डेली हॉस्पिटल विजिट होती है, रियल पेशेंट के ऊपर, रियल डेड बॉडी के ऊपर काम करना होता है। ग्रुप ट्यूशन होने की वजह से बच्चों को डिटेल कंसेप्ट क्लियर होते हैं। और प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट हॉस्पिटल्स ना होने की वजह से इनफ पेशेंट रेशियो भी वहां पे रहता है। यूरोप का सबसे बड़ा उनके पास स्टिमुलेशन सेंटर है, जहां पे बच्चे 24/7 जाके रोबोटिक एजुकेशन फ्रॉम द फर्स्ट डे कर सकते हैं, जहां पर रोबोट्स बच्चों को क्रिटिकल से क्रिटिकल सिचुएशंस जो है वो सिखा सकता है। और भारत देश में ऐसे स्टिमुलेशन सेंटर है ही नहीं, और जो है वो बहुत छोटे, और वो प्राइवेट कॉलेज जैसे डीवाई पाटिल पुणे में। तो यहाँ पे बच्चों को वर्ल्ड क्लास नॉलेज मिलता है। टोटल 6 साल में जो सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, उसमें कितने आवर्स पढ़ने हैं, उस आवर्स में आप कितना थियरी पढ़ेंगे, कितना प्रैक्टिकल पढ़ेंगे, वो कौन सा टीचर आपको पढ़ाएगा, उस टीचर की क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, उस डिपार्टमेंट के अंदर क्या आप रिसर्च कर सकते हैं,
क्या आप उस डिपार्टमेंट के अंदर कोई पढ़ाई कर सकते हैं, लेक्चर्स, एग्जामिनेशन, वो सारी चीजें उनकी वेबसाइट पे अभी विजिट करके, अभी ऑन द स्पॉट आप विजिट करके वो सारी चीजें डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आप सभी को एक नंबर दूंगा, वहां पे मैंने विजिट का एक वीडियो बनाया हुआ है 15 मिनट का, वो आपको भेजूंगा, आपकी आंखें हिल जाएगी। यानी आप अभी आज 5वें साल में जो पढ़ाई करना है उसके लेक्चर्स भी आप डाउनलोड कर सकते हो। आप विजुअल टूर कर सकते हो उनकी वेबसाइट पे, कि हॉस्पिटल्स देख सकते हो, कैंटीन देख सकते हो, यूनिवर्सिटी का स्ट्रक्चर देख सकते हो 3D में, घरे बैठे उनकी वेबसाइट पे। आप उनकी वेबसाइट पे देख सकते हो कि एक एक डिपार्टमेंट के सारे लेक्चर्स कहां पड़े हुए, बुक्स, लाइब्रेरी विजिट करोगे तो लाइब्रेरी में एनाटॉमी की कितनी बुक्स अवेलेबल है आप ऑनलाइन देख सकते हो। ये फैसिलिटीज है, ये वर्ल्ड क्लास एजुकेशन है। और आप यहाँ पे भारत देश की कोई भी अच्छे से अच्छी मेडिकल कॉलेज है उसकी वेबसाइट पे इतना इंफॉर्मेशन नहीं है। टोटल पेजेस अगर आप वेबसाइट के देखेंगे तो 32,000 पेजेस है, यानी कि 32,000 पेजेस जो है उसमें ये सारी इंफॉर्मेशन आप लाइवली दे सकते हो, और वो एनएमसी की एक रिक्वायरमेंट भी है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, वो है लाइब्रेरी एंड स्टडी मटेरियल। बच्चों को कभी बुक्स खरीदनी नहीं है वहां पे, पहले ईयर में जाएंगे आपको बुक्स मिल जाएगी, फर्स्ट ईयर कंप्लीट होगा, रिटर्न करनी है, सेकंड ईयर की लेनी है। 4 लाइब्रेरी है, 3 कंप्यूटर लाइब्रेरी है, 4 लाख से ज्यादा फिजिकल बुक्स अवेलेबल है, 5 लाख से ज्यादा उनके पास ई बुक्स अवेलेबल है, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। हॉस्टल की बात करूं तो हॉस्टल फ्लैट टाइप है, एक छोटा रूम, एक बड़ा रूम, किचन, टॉयलेट, बाथरूम, स्टोर रूम और बालकनी अटैच। और ये जो स्क्रीन पे आप सारी चीजें देख रहे हैं ना, वो सारी चीजें वहां की गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि वहां पे कोई भी प्राइवेट हॉस्टल भी अवेलेबल नहीं है। सिर्फ $800 पर ईयर फीस है, जिसमें सारी चीजें इंक्लूड होती है, वाटर बिल, लाइट बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल। 24x7 वहां पे आपको वार्म एंड कोल्ड वाटर, किचन में स्टव, इलेक्ट्रिसिटी के साथ, ओवन के साथ, ताकि बच्चे रात को अगर उनको कुछ खाना बनाना है, चाय पानी नाश्ता बनाना है, तो वो बना पाए। एक्सेप्ट दैट ये सारी चीजें हॉस्टल में जो एंट्री होती है उसमें 24x सिक्योरिटी तो है ही, स्मार्ट कार्ड एंट्री होती है, यानी कि बच्चों को पंच इन पंच आउट करना होगा। अगर बच्चा 8 बजे के बाद हॉस्टल में नहीं है तो उनको पता चल जाएगा कि अभी तक इन स्टूडेंट्स की एंट्री नहीं हुई है, ताकि एज पर दैट सिक्योरिटी सेफ्टी बच्चों की देखी जाए, चेक की जाए। तो ये हॉस्टल फैसिलिटीज है जो 5 स्टार से कम नहीं है। अब यहाँ की हॉस्टल फैसिलिटीज जो प्राइवेट कॉलेज होती है जहां पे 23 लाख फीस, 25 लाख फीस है, उसकी कंपैरिजन भी आप इनके साथ नहीं कर सकते। आगे बात करते हैं कि हॉस्टल के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो है स्पोर्ट एक्टिविटीज। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट 26 स्पोर्ट इंडोर आउटडोर एक्टिविटीज में बच्चे स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और उसके लिए जो ट्रेनर होते हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पे बच्चे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई नहीं, बट नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे स्पोर्ट में भी आगे बढ़ सकते हैं। अपनी हॉबीज डिफरेंट डिफरेंट जितनी भी है, वो जैसे म्यूजिक है तो म्यूजिक डिपार्टमेंट जाके म्यूजिक सीखते हैं, डांस सीखना तो डांस डिपार्टमेंट में जाके डांस भी सीख सकते हैं, स्पोर्ट क्लब है उनका, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसके अलावा भारत देश के जितने भी फेस्टिवल है, दिवाली, होली, नवरात्रि, वो सारे फेस्टिवल्स वहां पे धामधूम से जो है वो मनाए जाते हैं। आगे बात करें तो ऑलरेडी जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर एक कैंटीन है जो गवर्नमेंट के द्वारा संचालित है, सुबह 8 से रात के 8 बजे तक चलती है, और वहां पे बच्चे ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर वेज और नॉन वेज दोनों ऑप्शन के साथ ले सकते हैं। ओमेजुकॉन संस्था जो हमारी है उसके द्वारा मेस है, रेस्टोरेंट चलता है जिसका नाम है फूड ऑनलाइन, जहां के जो रसोई है यानी कि जो कुक है, शेफ है, वो गुजरात से, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो गुजरात से मसाले भेजे जाते हैं हर साल वही यूज होते हैं। और जो मेन्यू होता है एक महीने का, हर महीने का, वो स्टूडेंट डिसाइड करते हैं कि हमें लंच और डिनर में क्या खाना है, और वो लंच और डिनर में जो खाना डिसाइड करेंगे वो खाना बनेगा, और वो खाना जो बनेगा वो व्हाट्सएप के माध्यम से लंच और डिनर एवरी डे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को वो फोटोग्राफ की तरह भेजा भी जाएगा कि आज क्या खाना बना है। एवरी वीक जो ग्रोसरी खरीदी जाती है, जो चीजें खरीदी जाती है बच्चों के लिए खाना बनाने के लिए, वो उसके फोटोग्राफ भी भेजे जाते हैं, ताकि बच्चों और पेरेंट्स को पता चले कि क्वालिटी जो बनाने के लिए ग्रोसरी ली जा रही है, सब्जी ली जा रही है, वो कैसी है। नेक्स्ट बात करें तो बहुत सारे पेरेंट्स हमारे ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं, उनके क्लासरूम में बैठ चुके हैं, उनकी हॉस्पिटल्स को देख चुके हैं। और अभी तक की टोटल बात करूं तो 328 गुजरात के डॉक्टर्स पास हो चुके हैं, 178 गुजरात के डॉक्टर्स अभी बन रहे हैं, 217 एफएमजी एग्जाम अभी तक क्लियर कर चुके हैं फर्स्ट टाइम में, 173 नीट पीजी की एग्जाम क्रैक कर चुके हैं, 48 यूएसए, 12 प्लैब,
9 जर्मन, 4 यूके, 2 अभी वर्किंग कर रहे हैं इन बेलारूस एज ए डॉक्टर। 29 स्टूडेंट्स जो है वो भारत देश की गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर काम कर रहे हैं। अभी तक का बात करूं तो हमारा 100% पासिंग रेशियो रहा है। मंडे टू फ्राइडे वहां पे क्लासेस होते हैं, सैटरडे संडे ऑफ होता है। 100% अटेंडेंस है। बच्चे बीमार पड़ेंगे तो 24x7 के लिए हमारा स्टाफ वहां पे अवेलेबल रहता है, डॉक्टर्स अवेलेबल रहते हैं। डॉक्टर्स की नोट लेनी होती है और जो क्लास मिस हुआ है बच्चों को सैटरडे संडे जाके एक्स्ट्रा जो है वो फिल करने होते हैं। आगे बात करूं तो फीस स्ट्रक्चर की, तो जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वैसे $4,800 फीस है, 800 हॉस्टल फीस है, और ये इंश्योरेंस, मेडिकल चेकअप और वीजा एक्सटेंशन के चार्जेस है। ये फीस है वो आपके एडमिशन लेटर पे लिख के आती है और कभी भी चेंज नहीं होती, यानी कि कोई भी सिचुएशन में ये फीस आपकी हर साल के लिए सेम रहेगी। नेक्स्ट बात करूं तो अगर आप इसमें मंथली एक्सपेंस, खाने का खर्चा और हर साल आने जाने की टिकट भी ऐड कर दें तो टोटल एक्सपेंस एनी हिडन चार्ज के अलावा, यानी आपको जो चार्जेस मैंने दिखाए इसके अलावा आपके पास कभी भी यूनिवर्सिटी कोई भी सिक्योरिटी अमाउंट, लेबोरेटरी चार्ज, एग्जामिनेशन फीस या ऐसी कोई भी फीस मांगेगी नहीं। और उनके जो लेटर लिख के आता है उसमें भी लिखा होता है कि इसके अलावा और कोई चार्जेस आपको पे करने होते नहीं। और ये जो चार्जेस है उसमें टोटल अगर आप खर्चा करेंगे तो 35 लाख मिनिमम होगा और मैक्सिमम 40 लाख रुपीस का एक्सपेंस होगा आपका। 35 टू 40 के बीच में इसलिए क्योंकि डॉलर प्लस माइनस हो सकते हैं, बच्चे का मंथली एक्सपेंस जो है वो ज्यादा हो सकता है इस वजह से। लेकिन ओपन चैलेंज और गारंटी, ये वीडियो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, आप सेव करके भी रख सकते हैं। हमारे रिटन फॉर्म में गारंटी रहती है, ना 35 से कम होगा ना 40 से ज्यादा होगा, वो ओपन चैलेंज के साथ है। आप ये जो फीस होती है 12 इंस्टॉलमेंट में सेमेस्टर वाइज पे कर सकते हैं हर 6 महीने के बाद, सितंबर महीने में और जनवरी महीने में डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, बीच में किसी को कैश में देने होते नहीं है। हर साल लास्ट 14 साल से यहाँ के प्रतिनिधि, डीन, वाइस डीन, डायरेक्टर या कोई भी प्रोफेसर, फैकल्टीज, 2 लोग आते हैं जुलाई महीने में। इस साल 27 तारीख को आएंगे। वो आके यहाँ के हमारे जो डॉक्टर्स बन गए हैं, जो पढ़ रहे होते हैं वहां पे, और जो इस साल जाने वाले होते हैं, उन सभी के पेरेंट्स और उन सभी के साथ मुलाकात करते हैं। और आप में से भी कोई अगर चाहे तो 27 जुलाई 2025 को आप उनको अहमदाबाद में मिल सकते हैं। काफी लोग कहते हैं जो बेलारूस है ना वो यूक्रेन रशिया वॉर है तो प्रॉब्लम तो नहीं है। तो देखिए यहाँ पे स्क्रीन में ये यूक्रेन है, नीचे की तरफ युद्ध हो रहा है, ऊपर की तरफ यहाँ पे रशिया है और यहाँ पे ऊपर की तरफ बेलारूस है। बट ग्रोजनो सिटी जो है वो पोलैंड की बॉर्डर पे है। और वहां से जो ये आप देख रहे हैं, जो यूक्रेन के नीचे वाला पार्ट जो वॉर जोन है, जहां पे वॉर हो रही है काफी सालों से, वो 2700 किलोमीटर है। बेलारूस ने एक भी जगह पे कभी भी कोई भी वॉर में पार्टिसिपेट नहीं किया है, ना वो करेंगे। और उनके जो प्रेसिडेंट है वो 1000 बार बोल चुके हैं, और जो एम्बेसी है के एम्बेसडर है वो भी बोल चुके हैं, हमारे पेरेंट्स को रिटर्न फॉर्म में गारंटी दे चुके हैं। सिंपल थिंग इज दैट सेफ एंड सिक्योर जोन में है ग्रोजनो सिटी, पोलैंड की बॉर्डर पे। इस साल की जो इंटेक की बात करूं तो इस साल इंटेक जो है वो 150 इंटेक नंबर्स है। ये नंबर डिसाइड करती है वहां की मिनिस्ट्री। 15 सितंबर लास्ट डॉक्यूमेंटेशन डेट है और 15 अक्टूबर जो है वो लास्ट डेट होती है वहां पहुंचने की। हमारी 35 स्टूडेंट्स की टिकट हम 25 अगस्त को फ्लाई करेंगे, उसकी हम खरीद चुके हैं, यानी कि फर्स्ट बैच हमारी 25 अगस्त को फ्लाई करेगी, सेकेंड बैच हमारी 15 सितंबर को फ्लाई करेगी, थर्ड बैच हमारी 1 अक्टूबर को फ्लाई करेगी। 59 एडमिशन हमारे अभी तक हो चुके हैं और उस 59 एडमिशन में सारे हमारे गुजराती है, सारे गुजराती स्टूडेंट्स है। 23 गर्ल्स है और डिफरेंट डिफरेंट सिटीज से। अब अभी क्या होता है कि बी ऑप्शन है और आप अगर लेट हो जाओ तो जनवरी इनटेक में भी जा सकते हो। टोटल प्रोसेसिंग टाइम 2.5 से 3 महीना लगता है। और 2.5 से 3 महीने में ये बता दूं कि आपकी एक छोटी सी टेस्ट भी होती है और ट्रेनिंग भी होती है। नेक्स्ट बात करूं कि और कौन सी कंट्रीज है जहां पे आप आगे पढ़ने के लिए जा सकते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल आपको बेलारूस के लिए आगे बढ़ना है तो डेफिनेटली आप हमारा संपर्क कीजिए दिए हुए नंबर पर, व्हाट्सअप कीजिएगा, जहां पे बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने बहुत शॉर्ट में दी, करिकुलम, वेबसाइट का वीडियोस मैंने बताया, वैसे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के फीडबैक का वीडियोस। अगर आपको हमारे अंडर में जो डॉक्टर्स बन गए हैं, जो डॉक्टर्स बन रहे हैं वहां पे 178, और जो इस साल जाने वाले, उन सभी के नंबर्स चाहिए तो वो भी आपको भेज दिया जाएगा व्हाट्सएप के माध्यम से। उनको आप फेस टू फेस मिलिए, वेबसाइट विजिट कीजिए, हमारे ऑफिस विजिट कीजिए, पूरा मंथन कीजिए, और आप एक बी ऑप्शन के तौर पे आज ही एडमिशन कंफर्म करके आगे बढ़ सकते हैं। यानी कि अगर
आपको फॉर एग्जांपल प्लान है कि गुजरात में आपका एडमिशन मिल जाए, तो आपको वहां पे नहीं जाना है, तो आपको यहाँ पे ये है कि भी पैसे आपके वापस मिल जाएंगे, 100% मनी बैक हो जाएंगे, आपकी प्रोसेस होगी, तो आपका बच्चा मेंटली प्रिपेयर होगा, तो ये बी ऑप्शन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। आप अदर स्टेट और बेलारूस को ऑप्शन में रख सकते हैं। तो बी ऑप्शन अगर आप चाहते हैं तो पासपोर्ट अभी से बनवाइए, अभी से रिसर्च वर्क स्टार्ट कर दीजिए, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को कांटेक्ट कीजिए, सारी माहिती इंफॉर्मेशन गेन कीजिए, और फिर उसके बाद आपका एडमिशन फाइनल करवाइए। एडमिशन अदर स्टेट में फाइनल करवाते हैं या अब्रॉड में, फिर से मैं बता दूं, इसका मतलब ये नहीं कि आपके पैसे गए। आपको अगर यहाँ पे एडमिशन मिलता है, आपका रिजल्ट फॉर एग्जांपल खराब आया, अच्छा आ गया बहुत ज्यादा, तो भी आप अपना एडमिशन कभी भी कैंसिल करवा के अपने पैसे वापस ले सकते हैं या अपने डॉक्यूमेंट वापस ले सकते हैं, एडमिशन प्रोसेस कट कर सकते हैं, अदर स्टेट में भी और ऑफ कोर्स अब्रॉड में भी। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ डिफरेंट कंट्रीज की। इंग्लैंड के अंदर, यूके के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर है, जहां पे पढ़ने के लिए आप जा सकते हैं, जहां पे ट्वेल्थ में आपके जो परसेंटेज है वो 60 से 65% चाहिए, आईएलटीएस में 6.5 बैंड से ज्यादा होने चाहिए, और अप्रोक्सीमेटली जो आपका खर्चा वहां पे 6 साल का होगा वो 2 CR का होगा। मलेशिया के अंदर आप पढ़ने के लिए जा सकते हैं अगर आप एशियन कंट्री में ही पढ़ना चाहते हैं, तो एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, जहां पे 60% ट्वेल्थ में चाहिए, आपका एक इंटरव्यू होगा, और इंग्लिश में आपको 6 बैंड आइल्स में चाहिए, और टोटल एक्सपेंस आपका 6 साल का 80 lakhs होगा। नेक्स्ट बात करते हैं जर्मनी के अंदर, आप दो ऑप्शन है आपके लिए। आप अगर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं तो आपको जर्मन लैंग्वेज A1 A2 B1 B2 क्रैक करना, एक छोटी सी एग्जाम देनी है, और फिर उसके बाद आप जो है वो फ्री में वहां पे एमबीबीएस कर सकते हैं जर्मन लैंग्वेज में। लेकिन आप चाहते हैं कि आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है, तो आपको 70% ट्वेल्थ में चाहिए, आईएलटीएस में 6.5 to 7 बैंड चाहिए ऑल ओवर, प्लस आपको एक इंटरव्यू देना है, और उसके बाद आपका जो एक्सपेंस होगा 6 साल का एमबीबीएस पढ़ाई का, वो अप्रोक्सीमेटली 90-95 lakhs जितना रहेगा 6 साल के लिए वहां पे अभ्यासक्रम है। हंगेरी, लिथुआनिया, लाटविया, रोमानिया और पोलैंड जैसे देश जो शेंगन कंट्रीज में, जो यूरोप में है, जो सेफ है, सिक्योर है, और वहां पे अगर आपको जाना है तो ट्वेल्थ में 60% चाहिए, वहां का एक इंटरव्यू देना होगा आपको, और ऑफ कोर्स इंग्लिश एग्जाम देनी होगी। देन 6 महीने की प्रोसेस होती है, और अप्रोक्सीमेटली अगर खर्चे की बात करूं तो 65 to 70 lakhs मिनिमम खर्चा वहां पे होता है, जो 6 साल की स्टडी है। इन सभी कंट्रीज के बारे में मेरा एक घंटे का वीडियो है, जो मैं आप सभी के साथ व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करूंगा, जहां पे ये डिटेल इंफॉर्मेशन आपको सारी मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि एमबीबीएस रशिया, वॉर स्टार्ट होने के बाद और 2021 की गाइडलाइन के बाद मैंने सिंगल स्टूडेंट्स रशिया नहीं भेजा है, क्योंकि वॉर होने की वजह से वहां के जो अच्छे टीचर्स है वो छोड़ के चले गए। हमने भी ब्लैकआउट और सायरन बजना और उसके डर को फील किया है। वहां के जो यूएस डॉलर है और वहां का जो पैसे है वो बहुत ज्यादा गिर रहे हैं, और इस वजह से फीस में भी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन, यानी अभी तक जो मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं उसके फीस में भी $500 से ज्यादा डिफरेंस आ चुका है। प्लस जो मार्केटिंग कर रहे हैं तो वो तो करेंगे ही करेंगे, एक्चुअल कंडीशन आपको जानी है तो जाके देखनी चाहिए, एक बार वहां के लोगों के साथ संपर्क करना चाहिए, उनको पूछ लेना चाहिए, क्योंकि ये आपके बच्चे की लाइफ का सवाल है। और जहां पे युद्ध इतने टाइम से चल रहा हो, वहां की इकोनॉमी, वहां की पॉलिटिकल कंडीशन, वहां के लोगों की मेंटेलिटी क्या होगी, आप एक बार जरा आराम से सोचिएगा। और सोचना नहीं है तो यहाँ से 40,000 रुपए की टिकट होती है, ऑन अराइवल वीजा है, आने जाने का खर्चा है, सिंपली और जाके 5 दिन दे के आ जाइए, और आपका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन फिर भी भेजने वाले भेजेंगे, जाने वाले जाएंगे, लेकिन मेरा कर्तव्य है, मैं वहां पे ही भेज पाऊंगा, वहां पे ही भेजूंगा, वहां पे ही आपको एडवाइस कर पाऊंगा, जहां पे सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, मैं आपकी 6 साल की जिम्मेवारी रिटर्न फॉर्म में दे पाऊं, आपको बच्चों को अच्छा नॉलेज दे पाऊं, आपको आपके बच्चों को फाइनेंस डॉक्टर्स बना के ले पाऊं। और कोई भी सिचुएशन में, जैसे कोविड आया था तो फर्स्ट एयरलाइन, फर्स्ट फ्लाइट वंदे भारत मिशन थ्रू मेरी आई थी बेलारूस, सेकेंड फ्लाइट भी मेरी आई थी, सभी को क्वारंटाइन किया गया था, और आफ्टर 27 days उनको वापस भी भेजा गया था, और इसीलिए मेरे किसी भी बच्चों को 2-2 साल की इंटर्नशिप करनी नहीं पड़ी है। नेक्स्ट बात करें किर्गिस्तान, कजाकिस्तान जैसे देश, ऑफ कोर्स अनसेफ है, वो देशों में कॉलेजेस जो है वो एनएमसी की गाइडलाइन फॉलो नहीं कर रही है, सारी चीजें इंग्लिश मीडियम में, रशिया में भी नहीं है, किर्गिस्तान में भी नहीं है, कजाकिस्तान में भी नहीं है। बुक्स देख लीजिए, हॉस्पिटल्स देख लीजिए, सारा एनवायरमेंट देख लीजिए, और फिर उसके बाद चाहिए। सेम जॉर्जिया है, तो जॉर्जिया जाने आने का खर्चा 55,000 रुपए है सिर्फ, 55,000 में जाके आके देखिए, मैं तो इतने सालों से कह रहा हूं। उनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि भी हम यहाँ पे लाइसेंस नहीं देते हैं, यानी प्रैक्टिस करने का, पढ़ाई के बाद एनएमसी की गाइडलाइन फॉलो नहीं हो रही है,
प्राइवेट हॉस्पिटल्स ही है, प्राइवेट कॉलेज ही है, गवर्नमेंट की कुछ चीजें है ही नहीं। और वहां पे डेड बॉडी अभी दे रहे हैं कुछ कुछ इंस्टीट्यूट में। रियल पेशेंट तो प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि हॉस्पिटल्स खुद की नहीं है तो प्रैक्टिस कहां से कर पाएंगे। नॉलेज के नाम पे जीरो है, सेफ्टी के नाम पे जीरो है। आधा जॉर्जिया चाइना के हाथ में, आधा जो है वो रशिया के हाथ में, कॉन्फ्लिक्ट जोन में है। ऐसे देश में क्यों जाना चाहिए? और मैं तो मुंह पर बोल रहा हूं, मैंने देखा हुआ, मैं गया हुआ हूं, मैंने विजिट किया हुआ है, इसलिए बोल सकता हूं। और जो भी इस वीडियो के नीचे कमेंट मांगेगा एजेंट हो गए तो वो भी प्रूफ दे दूंगा मैं। फिलीपाइंस, चाइना, 4 साल की स्टडी की होने की वजह से ऑलरेडी मेरा आर्टिकल भी आया हुआ है टाइम्स ऑफ इंडिया में कि लोग फंसेंगे, और फंसे। 2021 के बाद गए, उनका हाल खराब हुआ। काफी लोग कहते हैं कि सर बांग्लादेश और नेपाल। अरे भाई, बांग्लादेश और नेपाल में जब लोगों को सर्दी जुकाम खांसी होता है तो वो भारत देश में ट्रीटमेंट लेने आते हैं। 6-6 घंटे तो लाइट नहीं है वहां पे। प्रोफेसर, जो टीचर्स है वो ज्यादातर कौन है? जो एफएमजी एग्जाम क्लियर नहीं किए वो सारे हैं। पढ़ाई के मामले में कुछ है ही नहीं। तो ऐसे देशों में जाना क्यों चाहिए? तो वो कहते हैं सर नजदीक है ना। कौन सा नजदीक है भाई? कौन सा आपको डेली अप डाउन करना है? कौन सा नजदीक है? आप जाके एक बार देख के तो आइए। आपको बांग्लादेश और जो नेपाल है उनकी कॉलेज की हालत तो देख के आइए, और फिर सोचना कि जाना है या नहीं जाना। सिंपली हमारी जो सर्विस है, जो हमारी वो है, वो हम जो आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हमारा काम सिर्फ और सिर्फ एडमिशन देना नहीं है। आपका एंटायर जर्नी डिजाइन करना, आपका गोल सेट करना, आपको पीजी तक पहुंचाना है, और वो हम रिटन फॉर्म में देते हैं। इसकी शुरुआत होती है काउंसलिंग से, आपकी पर्सनलाइज व्हाट्सएप ग्रुप में, जहां पे आपके पेरेंट्स, जहां पे आपके फैमिली मेंबर्स, मेरी यहाँ की टीम, मेरी वहां की टीम जुड़ती है, ताकि आप 24/7 लाइफ टाइम उसमें कोई भी क्वेश्चंस क्वेरीज है तो पूछ पाए। आपके आपके डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना, पासपोर्ट, वो सारे डॉक्यूमेंट्स बेलारूस या फिर कोई भी कंट्री में पहुंचाना, आपके एडमिशन लेटर्स, लोन लेटर वहां से मंगवाना, आपकी जो मार्कशीट होती है उसको अपोस्टाइल करना, वीजा फाइल प्रिपेयर करना, वीजा के लिए जो जरूरी चीजें होती है जैसे इंश्योरेंस, मेडिकल चेकअप करवाना। वीजा के लिए बच्चों को जाने की जरूरत नहीं है वहां पे, और घर बैठे वीजा बच्चों को मिल जाता है। एयर टिकट की मैं बता चुका हूँ 3 तारीख, और तीनों तारीख में स्टूडेंट्स एक साथ, मोर देन 30 स्टूडेंट्स एक साथ फ्लाई करते हैं यहाँ से। यानी कि एक ग्रुप में 30 स्टूडेंट्स मिनिमम होते हैं। जाने से पहले ही पेरेंट्स मीटिंग होती है, जहां पे बच्चों के जो एम्बेसी के प्रतिनिधि है, बेलारूस के जो टीचर्स है, प्रोफेसर्स है, उनको लाइवली मिलते हैं। पेरेंट्स और स्टूडेंट्स डीन वाइस डीन से लाइवली मिलते हैं। जो सीनियर स्टूडेंट्स है उनको भी फेस टू फेस मिल लेते हैं। पेरेंट्स मीटिंग ऑनलाइन भी होती है, जहां पे डीन वाइस डीन, रेक्टर वाइस रेक्टर के साथ पहले से ही स्टूडेंट्स और पेरेंट्स मिल लेते हैं। उनके नंबर्स उनके पास होते हैं, ताकि आप कभी भी कोई भी सिचुएशन में किसी के भी साथ संपर्क में रह पाए, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसके अलावा उसी मीटिंग में आप सभी को कौन कौन सी चीजें लेके जानी, कितने कपड़े लेके जाने, कौन सा स्टेशनरी की सारी चीजें लेके जानी, वो पैकिंग लिस्ट भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। दिल्ली टू बेलारूस 6 घंटे की फ्लाइट है, डायरेक्ट फ्लाइट अवेलेबल है। मिन्स लैंड करने के बाद 3 घंटे ट्रैवलिंग करके जाना पड़ता है ग्रोदनो, और उसके लिए प्राइवेट बस की फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड की जाती है बच्चों को। जैसे ही बच्चे हॉस्टल पहुंचते हैं उनको रूम एलोटेड किए जाते हैं। उस रूम के पार्टनर्स, उस रूम में कौन रहेंगे, कौन से रूम में रहेंगे, वहां का मोबाइल नंबर भी बच्चों को यहाँ पे ही डिसाइड करने का मौका दिया जाता है। प्री मेडिकल ट्रेनिंग कैंप जो 30 दिन का होता है इन सभी बच्चों के लिए, 20 दिन ऑनलाइन हम पढ़ाते हैं, 10 दिन जो है वो हम ऑफलाइन करवाते हैं। और ये सारी चीजें हमारे सर्विस चार्ज में इंक्लूड रहता है, उसका कोई भी सेपरेटली खर्चा लिया जाता नहीं है। बच्चे जैसे वहां पहुंचते हैं उसके बाद उनका 3 दिन का रजिस्ट्रेशन का काम होता है। रजिस्ट्रेशन एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद बच्चों को हम करवाते हैं 2 दिन की सिटी टूर, जहां पे कैंपस की टूर, कहाँ से बच्चे फ्रूट्स खरीद सकते हैं, मिल्क प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, बैंक से कैसे पैसे निकाल सकते हैं, एक्सेप्ट दैट कहाँ पे क्लासेस है, कहाँ पे लेक्चर्स होते हैं, ये सारी चीज, ताकि उनको जो है वो 2 दिन के बाद अजीब सा ना लगे, ताकि वो सब जगह पे अच्छे से पहुंच पाए। नेक्स्ट बात करते हैं कि उसके बाद स्टूडेंट्स की मीटिंग होती है डीन वाइस डीन से, जहां पे डीन और वाइस डीन उनको अगले एक साल में कितनी एग्जाम्स आएगी, कितने सब्जेक्ट्स, कितने लेक्चर्स, कितने अवर्स, कैसे वो अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, कौन कौन सी कंपटीशन होती है, कैसे यूनिवर्सिटी की एमिनिटीज है, फंक्शन, सारा लिस्ट प्रिंटेड फॉर्मेट में देते, ताकि पूरा एंटायर एक साल का रोड मैप दिया जाता है, राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, सब कुछ। इसके अलावा स्टूडेंट्स के हॉस्टल के जो रेक्टर होते हैं, जो सिटी ग्रोथ में उसके मेयर,
फायर सेफ्टी के हेड और पुलिस इंस्पेक्टर के साथ भी मीटिंग होती है, जहां पे स्टूडेंट्स को सारे रूल्स रेगुलेशन, डू एंड डोंट्स, कहाँ पे क्या जा सकते हैं, हॉस्टल में क्या इम्यूनिटीज है, क्या यूज कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन बच्चों को उस सेशन में दी जाती है। इसके बाद मेनली हमारा काम स्टार्ट होता है 24/7। अगर बच्चों को रूम चेंज करना है, ग्रुप चेंज करना है, या तो फिर कोई पढ़ाई में दिक्कत हो रही है, बीमार हुए हैं, तो 24/7 हमारे रिप्रेजेंटेटिव, 8 रिप्रेजेंटेटिव हॉस्टल के अंदर अवेलेबल है। मेन काम है हमारा कि बच्चे अच्छा सा अच्छा एजुकेशन लेके आए, पढ़ के आए और फाइनेंस डॉक्टर बन के आए, और 100% पासिंग रेशियो, 100% डॉक्टर्स बन के आए। एफएमजी एग्जाम हो, यूएसएमली हो, प्लेब एग्जाम हो, उन सभी में इतना अच्छा रिजल्ट आने की वजह है हम पहले दिन से मंथली टेस्ट लेते हैं, यानी कि 1 महीने का जो सिलेबस उनका चल गया, उस सिलेबस में से दुनिया की डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में से कौन कौन सी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन से पैटर्न से पूछे जाते हैं, उसकी एक टेस्ट होती है। उसके बाद उनकी आंसर की, और उसके बाद उसको एक एक्सप्लेन वीडियो लेक्चर्स भी दिया जाता है। वैसे ही टेस्ट सब्जेक्ट वाइज, ईयर वाइज भी लिए जाते हैं। जो जो हमारे स्टूडेंट्स डॉक्टर्स एफएमजी एग्जाम, यूएसएमली, प्लेब एग्जाम क्लियर करते हैं, महीने में एक बार हम उनका वीडियो जूम मीट रखते हैं, जहां पे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स आते हैं, और जो सक्सेसफुल स्टूडेंट है, डॉक्टर है, वो अपनी स्टोरी शेयर करते हैं कि 12th से लेके बेलारूस, बेलारूस से लेके वापस आए, कब उन्होंने तैयारी स्टार्ट की, कौन सी बुक्स फॉलो की, कितनी एग्जाम दी, कौन सी गलतियां की, कौन सी गलतियां नहीं करनी है, क्या क्या एडवांस में तैयारी करनी चाहिए, कब से करनी चाहिए, वो इंफॉर्मेशन वो डॉक्टर्स उनके साथ शेयर करते हैं, ताकि ये जो डॉक्टर्स हैं हमारे, जो पढ़ रहे होते हैं, उनको पता चले कि दुनिया में कितनी एग्जाम्स और कब कब तैयारी करनी चाहिए। हमारे ज्यादातर स्टूडेंट्स थर्ड ईयर के एंड में यूएसएमली स्टेप 1 या प्लेब 1 ऐसी एग्जाम्स दे चुके होते हैं। फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर में डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज विजिट करके ऑब्जर्वेशनशिप, रोटेशन, रिज्यूम अपना स्ट्रॉन्ग बनाने लगते हैं। ग्रोथनो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर रिसर्च डिपार्टमेंट सेपरेटली है, जहां पे पहले ही साल से बच्चे रिसर्च में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपना जो है रिज्यूम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो ग्रुप बना हुआ है, जहां पे न्यूज अपडेट प्लस डेली के 5 MCQs, 6 साल में आप गिनिए कि कितने MCQs जो है वो हम बच्चों को प्रोवाइड करते होंगे, उसकी प्रैक्टिस करवाते हैं। बच्चों को पहले से ही एवरी ईयर एक टाइम टेबल मिल जाता है कि इस साल 10 कौन कौन सी एग्जाम्स होगी, कौन सी डेट पे होगी, कौन से टाइम पे होंगी, उसका सब्जेक्ट्स का नाम, ताकि वो मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर रहे और अपने आप को ग्रो करे दुनिया की सभी एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। इसके अलावा ओमेजुकोन का काम है मंथली टूर या फिर ईयरली आसपास के देशों में घुमाने ले जाना बच्चों को। हमारा जो रेशियो है वो 100% अभी तक रहा है, कि जितने बच्चों को हमने भेजा है उतने बच्चे डॉक्टर्स बन के आए। उन सभी बच्चों को वीजा मिला है, उन सभी बच्चों को एडमिशन मिला है, उन सभी बच्चों को इमिग्रेशन क्लियरेंस हुआ है। और इसके पीछे वजह है कि हम जो है वो बच्चों को स्टार्टिंग एडमिशन से लेके एंड तक, हमारा मेन पर्पस है एजुकेशन और उनको पीजी तक पहुंचाना। अगर आपको एडमिशन लेना है तो ये स्क्रीन पे डॉक्यूमेंट्स दिख रहा है, उसमें जो डॉक्यूमेंट आपको अभी पीडीएफ फॉर्मेट में देने होते हैं, प्लस हमारा जो सर्विस चार्ज है वो 85,000 रुपीज सर्विस चार्ज है, प्लस टैक्स। 6 साल के लिए एक ही बार पे करना है, लाइफ टाइम वन टाइम चार्ज होता है 85,000 प्लस जीएसटी। वो दोनों पैसे पे करते ही आपकी एडमिशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाती है, यानी कि ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो हम भिजवा देते हैं वहां पे बेलारूस, और फिर उसके बाद होती है आपकी एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट, जो 2 से ढाई महीने की रहती है। मीनवाइल अगर आपको यहाँ पे एडमिशन मिल गया या फिर आपने एडमिशन कैंसिल करवाया, तो आपकी फीस जो है वो आपको रिफंडेबल 100% हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर आपको एजुकेशन लोन गवर्नमेंट की लेनी, जो 15 लाख रुपए की मिलती है, जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को ही मिलती है, तो ये जो लोन होती है वो 4% ब्याज से होती है। जो पैसे है वो बच्चे जब वापस आ जाते हैं उसके 1 साल के बाद उनका इंस्टॉलमेंट स्टार्ट होता है। 15 लाख एक साथ मिल जाते हैं। उसमें कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, जो स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं आप, ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर भी हम करवाते हैं, फॉर्म भी हम फिलअप करते हैं, एप्लीकेशन भी हम करते हैं, डॉक्यूमेंट भी हम अपलोड करते हैं। सिर्फ आपको एक बार वेरिफिकेशन के लिए जाना है, और फिर उसके 3 से 4 महीने में आपको जो है वो लोन अप्रूव होती है और आपके अकाउंट के अंदर ये 15 लाख रुपए आते हैं। अगर आपको ये लोन नहीं मिल रही, आप ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट्स है और आपकी इनकम ज्यादा, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में आप नहीं आते, तो आप एजुकेशन लोन बैंक से ले सकते हैं, जो 15 से 20 लाख रुपए की मिनिमम मिलती है। उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने होते हैं, जो प्रोसेस करनी होती है, वो भी हमारे थ्रू होती है, और उसका ब्याज दर है वो 8 से 10% तक रहता है, जो आप बेनिफिट ले सकते हैं एब्रॉड एजुकेशन के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं वो है टोटल प्रोसेस, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो 2.5 से 3 महीने की होती है, और वो एंटायर प्रोसेस में बच्चों और पेरेंट्स को कुछ नहीं करना, वो सारी प्रोसेस हम लोग करते हैं। हम आपको गाइड करते हैं कि आपको कब कहाँ पे
किस वे में कौन सी चीजें करनी है, जैसे बैंक अकाउंट कैसे ओपन करना है, अब सामान पैक करना है। लेकिन सबसे पहले स्टार्टिंग या 1.5 महीना जो होता है, जो अभी से स्टार्ट हो चुका है, जो 59 बच्चों को हम पढ़ाना स्टार्ट कर चुके हैं, ताकि वहां पे जाके उनको डिफिकल्टी फेस ना करना पड़े, वो फेल ना हो, वो अच्छा स्कोर करे, अपने अभ्यासक्रम को एंजॉय कर पाए। देन ये है वीजा डॉक्यूमेंट्स, एयरपोर्ट डॉक्यूमेंट्स और ऑफकोर्स यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट। ये फाइल हम बना के आपको जो है वो देते थे। इन शॉर्ट अगर बात करूं तो ये 85,000 सर्विस चार्ज है, और उसमें हम आपको रिटर्न फॉर्म में गारंटी देते हैं कि एडमिशन से लेके आपकी पीजी तक का हम सपोर्ट करेंगे, चाहे आप अदर स्टेट में हमारे थ्रू एडमिशन ले या तो फिर एब्रॉड में। नेक्स्ट बात करते हैं कि हम बच्चों को जो है वो मोबाइल, लैपटॉप या ऐसी चीजें नहीं देते, हम गिफ्ट करते हैं एप्रोन व्हाइट बोर्ड पर्सनलाइज नेम के साथ, और उसके सामने, उसके नाम के सामने पहले से ही डॉक्टर टाइटल लगा देते हैं, क्योंकि हमें भरोसा है कि अगर एक बार हमारे हाथ में बच्चा है तो वो ड्रॉप आउट नहीं हो सकता। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट चीज है पेन ड्राइव, जहां पे 28 डिफरेंट एग्जाम्स और मेडिकल की सारी बुक्स प्लस 8 लाख एमसीक्यूज इस पेन ड्राइव में होते हैं, जो हम बच्चों को गिफ्ट की तौर पे देते हैं। अगर जो बच्चे यहाँ, पेरेंट्स को अगर 6 साल में कभी भी विजिट करना है, तो वो विजिट की सारी व्यवस्था, उसके वीजा फॉर्मेलिटीज, डॉक्यूमेंटेशन, वहां पर रहने की फैसिलिटीज बनाना, उनको अगर यूनिवर्सिटी विजिट करनी है, क्लासरूम विजिट करना है, हॉस्पिटल, तो वो सारी लाइफ टाइम जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटीज रहती है, यानी कि कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज हमारे थ्रू लिया नहीं जाता। नाउ मैं सिंपली ये कहूंगा कि ये हमारे जो है एक्सक्लूसिव सर्विसेज है। लास्टली क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करूं उससे पहले कहूं कि अगर आप गुजरात का, अदर स्टेट या ऑल इंडिया कैटेगरी का काउंसलिंग सर्विसेज ले सकते हैं, तो दिए गए नंबर पर, या फिर उसकी और ज्यादा डिटेल चाहिए आपको, तो दिए गए नंबर पर आज ही व्हाट्सअप कीजिएगा, जो आप स्क्रीन पे देख रहा है, और उसके बारे में माहिती लीजिए। और बिफोर नीड 25,000 है, उसके साथ बहुत सारे बोनस भी है, तो ये एक्टिवेट करवाइएगा डेफिनेटली। यहाँ पे आपका क्या है कि डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन से लेके आपका एडमिशन होगा, उसमें एजुकेशन लोन, स्कॉलरशिप, सब कुछ आगे। तो आप अच्छे से एक बार इसको पढ़िएगा और आपको समझ में आएगा कि ये सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक गलती आपको या तो ड्रॉप तक ले जाएगी, या तो फिर अच्छी कॉलेज या सीट जो आपके हाथ से है वो जा सकती है। एमबीबीएस के अलावा अन्य कोर्सेज में भी अगर आपको एडमिशन लेना है, जैसे होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, डेंटल, और उसकी एडमिशन प्रोसेस आपको हमसे करवानी है, तो डेफिनेटली आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। एमबीबीएस एब्रोड के लिए मैं फिर से कह दूं, एनएमसी गाइडलाइन 100% फॉलो हो ऐसी इंस्टीट्यूट के साथ जाइए, और अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टिल पीजी तक देना चाहते हैं तो डेफिनेटली हमारे साथ जुड़ जाइए। सिंपली लास्टली सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को यही कहूंगा कि आगे की जर्नी को इजी मत लीजिए। 45 ईयर्स का प्लानिंग है, अच्छे से उसको क्रिएट कीजिए। अभी 5 महीने आपके पास है, इसमें बहुत सारी प्रिपरेशन करने की जरूरत है। और अगर आप चाहते हैं कि आप 5 महीने का पूरा प्लानिंग करें, तो मैं चाहूंगा कि एटलीस्ट आज से ही ये ऑनलाइन सेशन ज्वाइन कर ले। पीएमपीसी रात को 8 से 11 बजे का होता है। मनी बैक हर चीज में गारंटी है मेरी, यानी कि कहीं पे भी जो सर्विस चार्ज हम लेते हैं उसमें 100% मनी बैक गारंटी है ही, कि आप सेटिस्फाइड नहीं हुए तो मैं आपको आपके पैसे वापस कर दूंगी, इन केस ऑफ इवन एब्रॉड। ऑफलाइन सेशन जो है वो 9 जून वाला फुल हो चुका है। 20 जून जो है वो वाला सेशन आप ज्वाइन कर सकते हैं। 15,000 रुपए इंक्लूडिंग फूड है ऑफकोर्स, और 20,000 इंक्लूडिंग स्टे है। फूड के साथ यहाँ पे कोई बुक्स आपको लेके नहीं आनी है, यानी कि आपको सिर्फ अपने कपड़े लेके आने होते हैं ऑफलाइन के लिए। अगर आप मुझे मिलना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन मिल सकते हैं मुझे 1 to 1 जूम पे। ऑफलाइन मिलना चाहते हैं तो मैं राजकोट में हर 4 संडे आता हूँ, भावनगर में हुआ हर फर्स्ट संडे महीने में आता हूँ, और सूरत हर महीने के सेकंड संडे में आता हूँ अपॉइंटमेंट के साथ, क्योंकि वहां पे मेरी पेशेंट की ओपीडी होती है, मैं पेशेंट देखने आता हूँ। एड्रेस लिखे हुए स्क्रीन पे। और अहमदाबाद ऑफिस में मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग टू इवनिंग अवेलेबल रहता हूँ, तो अहमदाबाद भी मिलने आप मुझे आ सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो एप्लीकेशन हमारी अवेलेबल है, जहां पे नीट यूजी से लेके नीट पीजी तक दुनिया की सारी मेडिकल एग्जाम्स, बहुत सारा मटेरियल जो अभी यूज करके आप पढ़ाई कर सकते हो, बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स फ्री में भी है और पेड भी है। तो ये प्ले स्टोर में जाके आप सर्च कीजिएगा और डाउनलोड करके रखिएगा, जहां पे मेडिकल की हर एक चीज आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। नेक्स्ट बात करें तो ये जो बुक्स है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अगर चाहिए, तो ये जो नंबर है वहां पे आपको व्हाट्सअप करना है, 7069007611। प्लस अगर आपको कोई मटेरियल चाहिए, जैसे कि कट ऑफ चाहिए, या तो फिर आपको कोई होम्योपैथिक, एमबीबीएस या काउंसलिंग की सर्विस चाहिए, पीएमटीसी ज्वाइन करना है, तो इस नंबर पे कॉल करना है। मुझे मिलना है, मेरी अपॉइंटमेंट चाहिए, तो भी आपको इस नंबर पे कॉल या मैसेज करना है। हम डेफिनेटली आपको हमेशा के लिए सपोर्ट करते रहेंगे। नेक्स्ट बात करें तो वो है ऑफ कोर्स